एक कॉन्सेप्ट मैंने कहा था रिबेट का, दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए, जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जो रिबेट 87 ए की है, इसके अंदर भी अमेंडमेंट्स आई हैं। मतलब जिनके एग्जाम दिसंबर 23 में थे, अब जिनके एग्जाम जून 24 या दिसंबर 24 में है, इसमें चेंज आ चुका है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, बट तब अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली है, मैं दोबारा कह रहा हूं, चेंजेस जो आए हैं वो डिफॉल्ट स्कीम के अंदर आए हैं। ऑप्शनल स्कीम, नॉर्मल स्कीम में अभी भी वही सेम वैसे है जैसे पहले था। बट पहले सुनो कि रिबेट का मतलब होता क्या है। देखो एक बात मेरे को बताओ, नाम से पता लग रहा है रिबेट। रिबेट मतलब क्या? एक्स्ट्रा चार्ज या डिस्काउंट? डिस्काउंट, छूट। मतलब मैं तुम्हें इतने रुपए की रिबेट दे रहा हूं, तो नाम से पता लग रहा है कि मुझे कुछ छूट मिल रही है। अच्छा, छूट का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट तुम्हारी इनकम कम कर देगी या गवर्नमेंट तुम्हारा टैक्स कम कर देगी? टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में टैक्स है। भाई इनकम तो तुम खुद गवर्नमेंट को दिखा रहे हो ना, तो वो गवर्नमेंट क्या कम करेगी? तो गवर्नमेंट ने कहा भाई जो भी इनकम तुमने दिखाई, उस इनकम पे जो भी तूने टैक्स निकाला ना, वो टैक्स हम तेरा कम कर देंगे। बट कब कम करेंगे? और सबके हाथ में तो करेंगे नहीं, ऑब्वियसली पता, अमीरों के हाथ का तो मतलब ही नहीं है, करेंगे गरीबों के हाथ में। तो दूसरा बड़ा क्वेश्चन है कि गरीब कौन? क्योंकि इंडिया में अगर तुम किसी को गरीब बोल दोगे, उसके दिल में बात लग जाती है। ऐसे ही बता रहा हूं सर, इट मींस वो, उसको पता है मैं गरीब हूं, बट अगर तुम गरीब को भी गरीब बोल दोगे, वो बोलेगा तू गरीब, तेरा बाप, तेरा खानदान गरीब। ऐसे बोलते हैं कई लोग कि तूने मुझे गरीब कैसे बोल दिया भाई। और मैं नॉर्मली क्लास में एग्जांपल देता हूं कि रतन टाटा की टाटा नैनो गाड़ी के फेल होने का रीजन ही यही है। आपको शायद रतन टाटा की स्टोरी पता हो। तो रतन टाटा ने जब टाटा नैनो गाड़ी निकाली, वो क्या देख के निकाली? उसने यही देख के निकाली कि एक फैमिली स्कूटर के ऊपर जाती है, 5 लोग जाते हैं, तो बिना बात के फैमिली में लोगों को दिक्कत आती है, और अगर कोई स्कूटर से गिर गया तो किसी की डेथ भी हो सकती है। तो बैटरी कम से कम एक गाड़ी हो उस प्राइस के अंदर। तो रतन टाटा एक दिन गाड़ी पे जा रहे थे अपना, उन्होंने एक फैमिली को देखा, और पुराने जमाने के अंदर ऐसा होता था, मेरे पापा के पास भी स्कूटर था प्रिया कंपनी का, आपको शायद मैंने पहले बताया भी हो। प्रिया कंपनी का स्कूटर था, येलो कलर का, उसके अंदर हम 5 लोग जाते थे, क्योंकि 3 भाई बहन थे, मम्मी पापा हो गए। अब वो कैसे बैठते थे? पापा आगे, फिर पापा आगे बैठ गए, और मेरी बहन बीच में बैठ गई, मम्मी उसके पीछे बैठ गई, फिर छोटा भाई ने ऐसे गर्दन बाहर निकाल ली, मैंने फिर ऐसे बाहर निकाली, पापा बीच में धूम चला ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले। भाई साहब गाड़ियां ऐसे होता था सर, मैं बता रहा हूँ, पुराने जमाने के अंदर ऐसा होता था, क्योंकि पैसे नहीं होते थे ना, बट जाना सबने साथ है। तो एक स्कूटर के ऊपर 5-5 लोग लद के जा रहे हैं। अब सोच के बोला, एक बात मेरे को बताओ, अगर मान लो 5 और आधी मम्मियां तो इस चक्कर में गिर गई भाई, क्योंकि पुराने जमाने की मम्मियां कैसे बैठती हैं? ऐसे। अब तो आजकल तो हम, जैसे मेरी वाइफ ऐसे बैठती है, कहती है ऐसे बैठूंगी मैं। मैंने उसको बोला कई बार ऐसे बैठ जाओ, ना ना ऐसे बैठूंगी। मैंने कहा चल भाई ठीक है, अब क्या कह सकते हैं भाई, आजकल आप नहीं कुछ बोल सकते भाई साहब, नहीं बोल सकते आप। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब पुराने जमाने की मम्मियां बैठती थी ऐसे, अब पापा तो धूम मचाले कर रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आ गया, मम्मी उछल के नीचे। ऐसे होता था, बहुत बार हुआ। वो बहन बोलती थी पापा मम्मी उठाओ, मम्मी को नीचे गिर गई है, फिर पापा भाई साहब धूम मचाले बैक करके, फिर भाई साहब मम्मी को उठाते थे, फिर निकलती थी मम्मी आगे। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार मम्मियों के तो आधे पता ही लगा मम्मियां कहाँ रह गई। वो तो बाद में पता लगा कि वहां पहुंचे, मम्मी 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 वहां पीछे बैठी हुई है भाई साहब। क्योंकि प्रॉब्लम क्या, उसमें गिरने का बहुत डर था। तो रतन टाटा ने यही चीज देखी, उसने कहा भाई साहब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एक्चुअल में पुरानी लेडीज करती भी ऐसे थी, वो कभी भी ऐसे 2 पैर इधर करके नहीं बैठती थी। आज भी आपकी मम्मी में भी ऐसे ना बैठती हो, आप शायद ऐसे बैठ जाते होंगे, पर आपकी मम्मी आज भी अगर कहीं बाइक पे जा रही है तो वो ऐसे ही बैठेगी, और ऐसा बैठने से गिरने का बहुत डर है, क्योंकि बैलेंस नहीं बन रहा ना। आपने कहीं एकदम अचानक मुड़ा, स्पीड ब्रेकर आ गया, तो कहीं ना कहीं आपका पैर फिसल के आप नीचे गिर सकते हो। और उधर से मान लो कोई गाड़ी वाला आ रहा हो तो सर प्रॉब्लम क्या है, हमें लग रहा कि यार लोग क्या सोचेंगे, हम ऐसे बैठ के जा रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता ना कि अगर बाई चांस गिर गए, उधर से कोई आ गया, तो लाइफ भी जा सकती है। तो सिंपल सी बात की निकल के रतन टाटा को लगा यार ये तो गलत बात है। रतन टाटा के दिल में एक ऑनेस्ट बात आई, सच्चे दिल से एक बात आई कि मुझे गाड़ी निकालनी है, और गाड़ी होगी हर परिवार की, ताकि हर परिवार गाड़ी में जाए। गाड़ी में ठोकर लगना और बाइक पे ठोकर लगने में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि अगर बाइक पे ठोकर लगी, 5 लोग हैं, 5 में से सारे ऐसे गिर जाएंगे। अब गिर गए, किसी के क्या चोट लग गई, किस लेवल पे चोट लगी नहीं पता ना, बट अगर गाड़ी पे ठोकर लग रही है, मे भी उस लेवल पे चोट ना लगे जो बाइक पे लगती है आपको, क्योंकि हमसे बाहर एक कवच तो है ना, चाहे वो कवच कैसा भी है। तो उन्होंने कहा मैं गाड़ी निकालूंगा। उन्होंने एक प्लान किया कि एक गाड़ी ऐसी बनाओ जो 1-1.25 लाख रुपए की हो, हर परिवार के पास एक गाड़ी होनी चाहिए, गरीब से गरीब घर के बाहर।
उन्होंने एक टैगलाइन सेट कर दी उस टाटा नैनो की, अब से हर गरीब के घर में होगी एक कार, अब से हर गरीब के घर में होगी एक। उनकी इंटेंशन तो सच्ची थी भाई, सिंपल सी बात है, गरीब भी गाड़ी में घूमे ना, अमीर ही क्यों घूमे भाई? अमीरों ने ऐसा क्या किया? गरीब भी घूमना चाहिए, उनके पास भी एक गाड़ी होनी चाहिए, तो उनको लगा अब से हर गरीब के घर में होगी एक कार। और बिलीव में जब टाटा नैनो लॉन्च हुई 6-6 महीने की वेटिंग थी सर, मिल ही नहीं रही थी वो गाड़ी, क्योंकि इस लेवल पे इतने 1-1.25 लाख की गाड़ी कहां मिलती है, बट टाटा ने निकाल दी। जब गाड़ी लोग सड़कों पे लेके निकले, अब सड़कों पे भाई साहब नॉर्मल परिवार लेके निकल रहा है, पापा आगे बैठे, मम्मी हाँ, 3 बच्चे पीछे, आराम से कितनी बढ़िया फैमिली जा रही है। बट जैसे कोई नैनो वालों को देखे, गरीब कहीं का, अब भाई साहब उनको ये लगा कि हमें गरीब कह रहे हैं, क्योंकि टैगलाइन ही किया है कि अब से हर गरीब के घर में होगी एक कार। अब जो भी गाड़ी लेके निकले लोग समझे हैं गरीब कहीं का। अब ये सुनना बर्दाश्त नहीं है इंडिया में लोगों को, है वो गरीब ही, उनको पता है हम गरीब हैं, हमें पता, क्योंकि अपनी रियलिटी सबको पता है ना, बट दर्शाए कौन? अब उसने कहा हमें गरीब बोल दिया, भाई साहब टाटा नैनो ही फेल हो गई, कोई नैनो लेके घूमे ही ना, क्योंकि जो लेके घूमे लोग समझे गरीब कहीं का। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आदमी खुद नहीं मरता, उसको दुनिया मार देती है। आदमी खुद, एक बात मेरे को बताओ, हम बड़े कूल माइंड से बाहर निकलते हैं, बट किसी ने कोई कमेंट पास कर दिया ना, हम भाई साहब खत्म हो जाते हैं अंदर से। मतलब उसका कमेंट हमारी बॉडी पर इतना इफेक्ट डालता है कि हम अंदर से खत्म हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हो वर्ड्स की क्या पावर है? तभी लोग कहते हैं ना कि वर्ड्स बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि वर्ड से इंसान सामने वाला खत्म भी हो सकता है। तो वर्ड्स की बहुत बड़ी पावर है। अब वही हुआ, हर गरीब के घर में कार होगी। टाटा नैनो की बहुत बड़ी सोच थी, लोगों ने कहा गरीब कहीं का गाड़ी लेके घूम रहा है, बस लोगों ने कहा हम तो गरीब नहीं बन सकते भाई, नैनो फेल। आप चेक करो नैनो कहां दिखती आज, फेल हो गई ना, जबकि इतनी बढ़िया इंटेंशन से लेके आए थे। तो गवर्नमेंट को पंगा ये है कि अब गवर्नमेंट गरीब किसको बोले, क्योंकि अब जिसको वो गरीब बोलेगी तो वो गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ेगा, तेरी ऐसे की तू मुझे गरीब बोल रही है, तू गरीब होगी, तेरा खानदान गरीब, तेरे बाप गरीब, तेरे ये तेरे वो गरीब, ऐसे बोलते हैं फिर। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, हम गरीब वरीब वर्ड यूज ही नहीं कर रहे, हम यूज कर रहे हैं कुछ कंडीशंस। अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा तो वो अपने आप मान ले वो क्या है, हम नहीं कुछ कह रहे, और हम उसको रिबेट दे देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आप ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर देते हो ना, तो आप अपने आप मान लो कि आप गरीब वाली फैमिली में आ गए। हम गरीब वर्ड नहीं लिख रहे, बट हमारी इंटेंशन यही है, क्योंकि रिबेट मिलती गरीबों को ही है। तो एक बात मेरे को बताओ यार, छूट गवर्नमेंट तुम्हें क्यों देगी? तुम अमीर हो तो गवर्नमेंट तुम्हें छूट देगी? नहीं। तो क्यों देगी? क्योंकि हमारी इनकम उस लेवल पे नहीं है कि हम अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। तो गवर्नमेंट का टेंशन मत लो, हम तुम्हें रिबेट दे रहे हैं। अब क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है वो 3 कंडीशन कौन सी? तो सबसे पहले कंडीशन जिसको भी रिबेट लेनी है, पहली कंडीशन वो गवर्नमेंट की बात करना चाहती है कि पहली कंडीशन तुम इंडिविजुअल होने चाहिए। बहुत ध्यान से कान खोल के सुनना, मैंने क्या बोला? रिबेट किनको मिलेगी? तुम इंडिविजुअल होने चाहिए, तुम और कोई ना हो। सर एचयूएफ नहीं मिलेगी रिबेट। सर कंपनी 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 तो वैसे इतनी बड़ी होती है, तुम रिबेट लगी क्या करोगे भाई? सर पार्टनरशिप मतलब ही नहीं। सर एओपी बीओई नहीं मिलेगी। सर लोकल अथॉरिटी नहीं, ओनली इंडिविजुअल। और दूसरी कंडीशन, ओनली इंडिविजुअल को रिबेट मिलेगी, वो भी तब अगर वो इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट है। इट मींस अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसको रिबेट नहीं मिलेगी। आज अगर मान लो निक जोनस हमारे जीजू अगर इंडिया में आके पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा उस लिमिट तक है जो रिबेट में लिखा हुआ है, फिर भी रिबेट नहीं मिल सकते, क्योंकि वो फिरंगी है वो। और मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, और अगर सिंगल बच्चा भी क्लास में इंटेलिजेंट तो मेरी बात समझ पाएगा। जब मैं बोलता हूं रेजिडेंट होना चाहिए, तो मे बी आरओआर मे बी आरएनओआर दोनों को मिल जाएगी, क्योंकि आरओआर भी रेजिडेंट है, आरएनओआर भी रेजिडेंट है दोनों कैटेगरी रेजिडेंट की। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, एक आरएनओआर है, एक आरएनओआर है, उसकी इनकम इतनी है, क्या रिबेट मिलेगी? बच्चा कह रहा नहीं मिलेगी, सिर्फ रेजिडेंट को मिलती है। अरे मेरे भाई रेजिडेंट की ही दोनों कैटेगरी है वो। तो आप चाहे आरओआर हो चाहे आरएनओआर हो, दोनों को रिबेट मिलेगी। अब सबसे मेन कंडीशन आ रही है, तीसरी कंडीशन, कि आपकी टोटल इनकम जो है वो 7 लाख रुपए तक होनी चाहिए। पहले लिमिट 5 लाख थी। अब जिनके भी दिसंबर 23 में एग्जाम है, जिन्होंने एग्जाम दिए, उन्होंने यहां 5 लाख लिमिट पड़ी है। अब यहां लिमिट आ चुकी है 7 लाख तक। अगर तुम्हारी टोटल इनकम है तुम्हें रिबेट दे दी जाएगी। अब सारे बच्चे बोलो कितनी कंडीशन है अगर आपको रिबेट लेनी है? 3। पहली कंडीशन क्या है? इंडिविजुअल। दूसरी कंडीशन रेजिडेंट इन इंडिया। और तीसरी कंडीशन टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो आपको रिबेट मिलेगी, नहीं तो रिबेट नहीं मिलेगी।
अब दिमाग में ना कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, सर टोटल इनकम मींस क्या? भाई क्या हम इसमें सारी इनकम लेके चलेंगे या कुछ इनकम ऐसी है जो गवर्नमेंट ने बाहर निकाली है उन पे रिबेट नहीं मिलेगी? जैसे कई बार बच्चों को बोलता हूं, क्या लॉटरी की इनकम, अगर मेरी लॉटरी की इनकम 7 लाख तक है, क्या लॉटरी की इनकम पे रिबेट मिलेगी? आंसर इज यस, मिलेगी। टोटल इनकम इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ इनकम, सिर्फ एक छोड़कर। अगर तुम्हारा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए, उसके टैक्स पे रिबेट नहीं मिलेगी। तुम्हारी कोई भी इनकम है उन सबके टैक्स पे रिबेट मिल जाएगी, बस एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए, वो क्या होता है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट उसके टैक्स पे तुम्हें रिबेट नहीं मिलेगी, बाकी सब इनकम के टैक्स पे मिल जाएगी, चाहे वो लॉटरी की इनकम क्यों ना हो। गवर्नमेंट ने कहीं नहीं मना किया कैजुअल इनकम पे रिबेट नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ने सिंपल बात बोली है, तुम्हारी टोटल इनकम सबको मिला के 7 लाख तक है ना, तुम्हें रिबेट मिल जाएगी, बस तुम ये देख लेना उस इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A ना हो, उसके टैक्स पे रिबेट नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। अब दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर मिलेगी 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 कितनी? कितनी रिबेट गवर्नमेंट देने की बात कर रही है? गवर्नमेंट करे सुनो, अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो हम तुमको रिबेट दे देंगे। अब बहुत ध्यान सुना, मेन बात की बात, अब मेन काम की बात आ रही है। अब अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हें रिबेट दे देंगे, कितनी? जितना तुम्हारा 7 लाख पे टैक्स बनेगा या तो वो सारा माफ कर देंगे, और 25,000 पे विच एवर इज लेस। जितना भी तुम्हारा 7 लाख पे टैक्स बनेगा या तो वो, या 25,000 पे विच एवरेज लेस। पहले ये लिमिट 12,500 रुपए की होती थी, अब ये 25,000 रुपए की लिमिट हो चुकी है, बट मैं फिर दोबारा बोलूंगा, ओनली इन द केस ऑफ डिफॉल्ट रिजीम, नॉट ऑप्शनल रिजीम। वहां 5 लाख ही है अभी भी, क्योंकि सर मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, बच्चे इस बार बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं, कहीं 5 लाख, कहीं 7 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 2.5 लाख, कहीं रेट अलग, कहीं रेट अलग, कहीं सरचार्ज अलग, कहीं सरचार्ज अलग। इसलिए दिमाग खुला होना चाहिए कि हमें करना क्या है सब, और जब तक ये 2 स्कीम रहेंगी तब तक बच्चा कंफ्यूज ही रहेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, पेपर में से क्या पूछ लिया हमें क्या पता वो। अब उसने बोल दिया रिबेट बताओ ऑप्शनल स्कीम के अंदर, बच्चा वहां 7 लाख घुसा के आ रहा है, जबकि 7 लाख की वहां लिमिट ही नहीं है, क्योंकि 7 लाख की लिमिट है ही डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में, ऑप्शनल स्कीम में वो लिमिट ही नहीं है 7 लाख की। तो अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो सारी कौन सी कर रहे हैं? डिफॉल्ट रिजिम 115 BSc, जो हमारी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सारे बच्चे मुझे फटाफट से बोल दो, सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे कितनी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए? 3। बोलो, पहली कंडीशन इंडिविजुअल, पहली कंडीशन इंडिविजुअल, पहली कंडीशन इंडिविजुअल, दूसरी कंडीशन रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट इन, तीसरी कंडीशन टोटल इनकम अप टू ₹7 लाख, टोटल इनकम अप टू रुपीज। तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, तीनों अगर तीनों सेटिस्फाइड होंगी तो मुझे क्या मिल जाएगी? कितने की? 100% टैक्स और 25,000 पे विच एवर इज लेस, इतने की आपको रिबेट मिल जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। बस एक बात और ध्यान देना, रिबेट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A का टैक्स है उसके टैक्स में से रिबेट नहीं मिलेगी, बाकी सब इनकम के टैक्स में से रिबेट मिल जाएगी, चाहे वो कैजुअल इनकम हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म गेन हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म गेन ही क्यों ना हो, बस 112A के नहीं होने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के अंदर भी होते हैं, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले भी होते हैं, 112A वाले भी होते हैं। मैंने 112A वाले बाहर निकाले हैं, मैंने 112 वाले बाहर नहीं निकाले। ये सारी बातें अभी लिखवा दूंगा आपको। तो बस अगर तुम्हें क्वेश्चन में 112A के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिख रहे हैं, उसके टैक्स में से रिबेट नहीं मिलेगी, बाकी जो भी इनकम वहां पे लिखी है उसके टैक्स में से रिबेट मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखता हूं तुम क्या समझ पाए हो। मेरा क्वेश्चन है, एक पर्सन है, उसकी एज मान लो 30 साल है, इंडिया का रेजिडेंट है और डिफॉल्ट स्कीम ली है, उसकी इनकम जो है पूरे साल की 6 लाख रुपए की है। बताना 6 लाख पे टैक्स कितना आएगा? कितना आएगा जी? 6 लाख पे 15,000 आएगा। कैसे? 3 लाख तो एग्जम्प्ट है और बैलेंस 3 पे 5%, तो 15,000। सारे बच्चे बोल देना 15,000 टैक्स आएगा। हेलो, 15,000। अब 15,000 या 25,000 लेस क्या बनेगा? तो सारा टैक्स माफ हो जाएगा, मतलब 6 लाख की इनकम पर तुम्हारा टैक्स 0 बनेगा, क्योंकि जो टैक्स आया उतने की तुम्हें रिबेट मिल गई, टैक्स बन गया 0। अब मान लो अगर इसकी इनकम 6.5 लाख है, निकालो। अगर इसकी इनकम 6.5 लाख है जी, एक बार बताओ जी, कितना टैक्स आ रहा है?
20,000, 6.5 लाख पे कैसे आ रहा है? 6.5 50,000 का 10, 5,000 और 15 कितना हो गया? 20। तो बताओ 20 और 25 लेस क्या बनेगा? 20। तो 20 की ही रिबेट मिल जाएगी, टैक्स बन जाएगा नील। अच्छा, अगर किसी की इनकम 7 लाख रुपए है तो एक बार निकालो, 7 लाख पे टैक्स कितना आएगा? कितना आएगा? 25,000। बताओ ना, 7 लाख पे कितना आएगा? 25 आएगा ना भाई। 6 लाख से ऊपर कितने हैं? 1 लाख, उसका 10%, 10,000 और 15,000, कितना टैक्स आएगा? 25। और रिबेट कितने की है? 25। तो टैक्स कितना बनेगा? तो क्या मैं कह सकता हूं कि 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स 0 हो गया? और यही बात कल न्यूज के अंदर चल रही थी। कल राष्ट्रपति जी बोल रहे थे बजट के ऊपर कि बजट आने वाला है कल, और पूरा कल 1.5 घंटे का सेशन था। उन्होंने बोला कि हमारी गवर्नमेंट लोगों का इतना ध्यान दे रही है कि उनकी 7 लाख की इनकम पर टैक्स हमने 0 कर दिया। वो ये बात कह रहे थे कि 7 लाख की अगर तुम इनकम कमा रहे पूरे, 7 लाख इनकम कम नहीं होती। आप कमाल की बात देखो, आप जब सीएस बनोगे तो पहली सैलरी 6-7 लाख या 8 लाख का पैकेज ही होगा आपका। अब अगर मान लो पहला पैकेज मेरा 7 लाख रुपए का है, टैक्स मेरा 0 है पूरे 7 लाख पे, क्योंकि जो मेरा टैक्स बन रहा है उतने की मेरी रिबेट है, टैक्स मेरा बनेगा 0। तो बच्चा कह रहा है गाबा सर फिर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये समझ में नहीं आ रहा फिर गवर्नमेंट ने ये क्यों कहा 100% टैक्स और 25,000 विच एवर इज लेस, क्योंकि 25 से ऊपर तो वैसे ही नहीं टैक्स आ रहा। नहीं आ रही बात समझ भाई? अगर मेरी इनकम 7 लाख है तो 7 लाख पे टैक्स कितना बन रहा है? 25। तो 25 और 25 लेस तो 25 बनेगा। तो ये लेस का मतलब क्या हुआ भाई? ऐसा कौन सा अमाउंट हो जाएगा जो 25 से भी ऊपर टैक्स बन जाएगा? स्पेशल इनकम, यस। क्योंकि ये तो नॉर्मल इनकम है ना। अगर इसमें कैजुअल इनकम हुई, सोच के बोलना, एक आदमी 3 लाख रुपए की इनकम है, सिर्फ 3 लाख की इनकम है और कैजुअल इनकम है। अब कैजुअल इनकम में 30% टैक्स है। अब देखो 3 लाख और 30%, 90,000 रुपए का टैक्स हो गया, रिबेट मिलेगी बस 25,000 रुपए। इसलिए वहां पे लेस वर्ड लिखा है, क्योंकि कुछ स्पेशल इनकम ऐसी होती हैं जहां पे फ्लैट रेट लगेगा, तुम्हारा टैक्स 25,000 से ऊपर बन जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई रिबेट मैक्सिमम जो मिलेगी ना 25,000 की मिलेगी, उसके ऊपर की रिबेट नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दीजिए। तो अगर बात नॉर्मल इनकम की होती तो यहां कभी लेस वर्ड आता ही ना। बात यहां पे यह है कि सारी स्पेशल इनकम पर भी रिबेट मिलती है, बस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 को छोड़कर। तो अगर कैजुअल इनकम दी है उस पर टैक्स 30% है तो टैक्स बनेगा ज्यादा। तो अगर गवर्नमेंट ये बात कह देती 7 लाख तक की सारी इनकम एग्जम्प्ट है, फिर तो लोग भाई सट्टा खेलते। आप समझ पा रहे? सट्टा खेलते। और अगर 7 लाख की किसी की सट्टे वाली इनकम है, 7 लाख का 30, 2,10,000 रुपए का टैक्स माफ हो जाता, गवर्नमेंट तो बर्बाद ही हो जाती। तो गवर्नमेंट ने कहा हेलो भाई साहब, क्या क्या मैक्सिमम 25,000 पे छोड़ेंगे, उसके ऊपर नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर तेरा नॉर्मल इनकम है सारा माफ हो जाएगा, बट अगर तेरी साथ में कोई स्पेशल इनकम है तो मे बी वो तुझे टैक्स देना पड़ सकता है, बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात ये निकल के पहले लेस का लॉजिक समझो। लेस का लॉजिक इसलिए यहां पर है क्योंकि कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिसपे स्पेशल इनकम तो स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, उस पे टैक्स लगने की वजह से वो टैक्स 25,000 से ऊपर बन जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारा हाईएस्ट 25,000 ही माफ कर सकते हैं, इसके ऊपर माफ नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। अब दिमाग में बस एक डाउट आ रहा है क्या, कि वो स्पेशल इनकम कौन कौन सी होती है? अभी लिखवाऊंगा उसको भी, अभी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे उसको, और उसको मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर अब मिक्सिंग अब स्टार्ट होगी, तो आपको माइंड थोड़ा सा ओपन होना चाहिए हर चीज के लिए। अभी हम सारी नॉर्मल इनकम की बात कर रहे हैं, हमने कोई स्पेशल इनकम की बात नहीं की। तो नॉर्मल इनकम पे रेट कौन से लगेंगे वो हमने देख लिए। अब स्पेशल इनकम पे रेट कौन से लगेंगे, और अगर वो मिक्स होकर क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह से बनेगा, अब वो हमें यहाँ पे चेक करना है। बट अभी के लिए इतनी बात बताओ रही है, एक बार दोबारा से बोल दो। हमने सेक्शन किया 87A, क्या किया? 87A में क्या डिफाइन किया गया है? रिबेट। रिबेट क्या सबको मिलेगी? 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन रेजिडेंट इन इंडिया, तीसरी कंडीशन टोटल इनकम अप टू ₹7 लाख। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो क्या मिल जाएगी? रिबेट। कितने की मिलेगी? 100% ऑफ टैक्स और 25,000 पे भी चेवर इज मैक्सिमम। मुझे कितने की रिबेट मिलेगी? और 7 लाख पे नॉर्मली टैक्स बनता भी कितना है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि 7 लाख की इनकम पे टैक्स 0 बनेगा, प्रोवाइडेड उसमें स्पेशल इनकम नहीं होनी चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। क्योंकि अगर वो स्पेशल इनकम होगी तो में भी कुछ फर्क पड़ सकता है। बट एक बात और ध्यान दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के टैक्स में से कोई रिबेट नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है?
अब एक दो क्वेश्चन पहले करते हैं इसके, और फिर मैं स्पेशल इनकम की मिक्सिंग करूंगा, और फिर अगर इनकम 7 लाख से ऊपर होगी तो क्या होगा वो भी अभी हमें देखना है जी। ठीक है जी। तो एक बार ऐसा करो, पहले एक कॉन्सेप्ट हम लिख लेते हैं रिबेट का, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जो भी डाउट्स हैं, डाउट्स एक बार अपने अभी मन में रख लो, सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे जी। लिखो नहीं यहाँ पे। रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए। लिखो जी। हैं? नहीं 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 नहीं, जो 2 पेज ब्लैंक छोड़े हैं वो तो ब्लैंक ही रहने दो भी। नॉर्मल आगे, आगे लिखो जी। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू द इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। ध्यान से लिखना, मैंने क्या लिखा है, टू द इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, ठीक है ना, और इंडिविजुअल भी आगे रख के बताऊंगा, सिर्फ रेजिडेंट। टू द इंडिविजुअल टैक्स पेयर सेक्शन 87 कैपिटल ए प्रोवाइड्स अ रिबेट, ध्यान से लिखना, रिबेट फ्रॉम दी, किस में से मिलेगी, टैक्स पेबल, इनकम में से नहीं, टैक्स में से, रिबेट फ्रॉम द टैक्स पेबल बाय एन असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है जी। अब लिखो यहां पे जी, रिबेट टू रेजिडेंट इंडिविजुअल पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। किसकी बात हो रही है अभी यहाँ पे, दोनों स्कीम की या 115 BAC की। ये बहुत ध्यान से लिखना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सर, बहुत ध्यान से लिखना। ठीक है, चैप्टर 1 में इस बार मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर 1 में ही सब कुछ है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन आ चुकी है, कुछ केस में लगे कुछ केस में लगे, और ताकि आप गलती ना करो तो बहुत ध्यान से लिखना कि 115 BAC की बात हो रही है यहाँ पे, और किसी की बात नहीं हो रही जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखो जी, 3 कंडीशंस, 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर सेक्शन 87A। पहली कंडीशन, assessee must be an individual, an individual, assessee must be an individual, plus मतलब and such individual must be resident in India,
ROR/RNOR चलेगा, ठीक है जी। और तीसरी कंडीशन, टोटल इनकम, बताओ कैसे लिखवाऊं जी? टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹7 लाख ये लिखवाऊं, या टोटल इनकम अप टू ₹7 लाख ये लिखवाऊं? ठीक है, अप टू ₹7 लाख। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो आपको रिबेट मिल जाएगी जी। अब लिखो यहां पे, इफ all above conditions are satisfied, then such individual is eligible for rebate। ये एलिजिबल हो जाएगा रिबेट के लिए। अब कितनी मिलेगी जी? लिखो जी, क्वांटम या अमाउंट ऑफ रिबेट। कितनी रिबेट मिलेगी हमें? पहला, 100% ऑफ टैक्स पेबल, जितना भी आपका टैक्स पेबल आ रहा है वो 100%, जो भी आपका टैक्स पेबल आएगा वो 100%, और बी रुपीज, बताओ जी, ₹25,000, ₹25,000 विच एवर इज लेस। कैन आई से कि मैक्सिमम 25,000 की रिबेट मिलेगी? यस या नो? बिल्कुल जी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिबेट ₹25,000। मैक्सिमम जो रिबेट मिलेगी 25,000 तक मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो, इसके ऊपर की रिबेट नहीं मिल सकती। क्लियर है? कौन सा? वो भी लिखवाता हूँ, वो तो भी लिखवाना। यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का? चलो, अब यहां पे एक नीचे लिखो इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट लिखो जी। लो जी, सबसे पहला पॉइंट लिखो, रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए। अक्षता भी 2 मिनट तो दो मेरे को, आपके जितने भी डाउट्स थे मैं सारे खत्म कर दूंगा मेरे बच्चे, टेंशन बिल्कुल मत लो। आप जितना आगे भागोगे उतना हम लेट होंगे। आपकी स्पेशल इनकम क्या होती है मैंने भी बताई, कहाँ है? मैंने भी बताई नहीं, उस इनकम में आया ही नहीं हूं ना। 1 बाय 1 चलेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी, नहीं तो फिर बिल्कुल मिक्सिंग कर दोगे आप। रिबेट अंडर सेक्शन 87A is allowed from income tax computed। अब ध्यान से लिखना मैं क्या लिखवा रहा हूं, बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। समझ में आया पॉइंट? कि सेस से पहले रिबेट देनी है, मतलब रिबेट माइनस करने के बाद अगर कोई टैक्स बचेगा उसमें सेस जोड़ना है। और यह बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, सेस बिल्कुल लास्ट में जुड़ता है, ठीक है ना? तो सेस को बीच में लेके नहीं आना। अभी टैक्स निकाला, रिबेट माइनस करो, अगर कुछ टैक्स बचा तो सेस जोड़ो, नहीं तो सेस खत्म। सेस गलती से पहले मत जोड़ देना। तो वही पॉइंट मैंने लिखा है कि तुम रिबेट माइनस करोगे बिफोर एडिंग दी सेस।
और अगर कुछ टैक्स बचेगा तो उसमें सेस जोड़ना, नहीं तो सेस नहीं जोड़ना आपको। ये सबसे मेन पॉइंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, जो मेन मेन पॉइंट होते हैं ना उस पर अलग से कुछ हाईलाइट कर लिया करो। एक इस तरह से ना, जैसे जब मैं पढ़ता था तो मैं क्या करता था, जैसे मान लो मेरे टीचर ने बोला ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट्स तो मैंने काफी सारे लिखे हुए हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है जो मैं एग्जाम से पहले ध्यान से रखना है। तो फिर मैं क्या करता था, यहाँ पे ऐसे बड़ा सा, ये आपने यहाँ पे ये डेंजर का साइन सा लगा दिया, ताकि जब मैं रिवीजन करूं तो एक खतरे का निशान बन जाए कि हाँ इसको मुझे ध्यान से देखना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिग्ने मतलब वहां पे साइन कर सकते हो, ताकि जब तुम रिवीजन करो तुम्हें लगे कुछ यहाँ पे है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। चलो अब पॉइंट नंबर 2 पे आओ जी। रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए इज, ध्यान से, हाउएवर, हाउएवर नोट अवेलेबल, नोट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स टेबल at the rate 10% on long term capital gain under section 112 कैपिटल ए। इसके टैक्स में से कोई भी तुम्हें रिबेट माइनस नहीं होगी। लो इस पे भी डांगर लगा लेना जी, डांगर मतलब डेंजर। तीसरा पॉइंट तुम्हें एक और लिखवा देता हूं जी। क्या जी? ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए, इसके टैक्स में से रिबेट नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। अब छोटी सी क्लैरिफिकेशन और लिखवा देता हूं। रिबेट अलाउड फ्रॉम all tax liability, all tax liability whether normal tax or special tax except टैक्स ऑन LTCG 112A। ये क्लैरिफिकेशन है ऊपर वाले पॉइंट की, कि आपको हर टैक्स लाइबिलिटी में से रिबेट मिलेगी, बस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के टैक्स में से रिबेट नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब बिल्कुल यहां तक क्लियर है ना, आपको कोई डाउट तो नहीं है? एक बार अब सारे बच्चे बोल दो। अभी हम कॉन्सेप्ट कौन सा कर रहे हैं? सरचार्ज का, MR का, रिबेट का। रिबेट का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज या डिस्काउंट। डिस्काउंट इनकम में से मिलेगा, टैक्स में से सबको मिलेगा। ये कुछ कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 3। पहली कंडीशन वो क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल। HF को मिलेगी, कंपनी को, फर्म को, AOP को, इंडिविजुअल को यस मिल सकती है। सेकंड कंडीशन वो इंडिविजुअल कौन हो? इंडिया का, ROR, RNOR या कोई भी। और तीसरी कंडीशन इनकम 7 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो रिबेट मिलेगी, नहीं तो रिबेट कितने की मिलेगी? 100% ऑफ टैक्स और 25,000 विच एवर इज मैक्सिमम कितने की मिलेगी? 25,000। अच्छा किस टैक्स में से नहीं मिलेगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का जो टैक्स होगा ना उसमें से रिबेट नहीं मिलेगी, बाकी सब इनकम के टैक्स में से मिल जाएगी, सब्जेक्ट टू कंडीशंस आपने सेटिस्फाइड की हो। ये बात समझ में आ रही है? तो एक बार यहीं तक का एक आधा क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, जहां पर एक और अमेंडमेंट आई है कि अगर इनकम 7 लाख से ऊपर है तो क्या होगा। अगर मान लो मेरी इनकम 7,02,000 पे है, उस केस में क्या होगा? तो यहां पर भी कुछ अमेंडमेंट भाई है, जो पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने अभी इंसर्ट किया है सिर्फ डिफॉल्ट स्कीम के अंदर। ठीक है जी। तो पहले एक बार लिखते हैं, यहां पे एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लिखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखो जी यहां पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे लिखो जी। मिस्टर वीजी, मिस्टर वीजी एज कितनी है? मेरी एज, हाँ आपकी नहीं पूछा नालायक, मेरी बताओ। बच एक तो मतलब प्रॉब्लम ये पूछता मैं आप अपनी हूं, बताते हो तुम अपनी हूं, यही कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है। हैं 31, 31 नहीं नहीं 20, 16 साल कह दो थोड़ा सा मेरे को, थोड़ा सा और अच्छा। ठीक है। स्वीट 16, ओ माय गॉड।
मैं भी टीन एज में हूँ हाँ जी, मिस्टर वीजी एज 31 ईयर। बस मतलब ज्यादा लगता हूँ क्या? वो थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हो रही है इसलिए ज्यादा लग रहा हूँ। ठीक है जी, मिस्टर वीजी एज 31 ईयर एंड ए resident in India has total income of rupees 6,50,000 comprising his salary income and इंटरेस्ट ऑन एफडी। ये दोनों नॉर्मल इनकम होती है। तो उसने ना बोल दिया कि 6.5 लाख में कौन कौन सी इनकम है। अच्छा, क्या ये बताना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि अगर ये नॉर्मल इनकम है तो स्लैब रेट लगेगा, अगर ये स्पेशल इनकम है तो स्पेशल। तो उसने बता दिया कि नॉर्मल इनकम ही है, सैलरी की इनकम नॉर्मल है, इंटरेस्ट की इनकम नॉर्मल है, तो नॉर्मल स्लैब रेट लगने हैं। तो उसने बोला इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी। आगे लिखो जी, कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर किस रीजन में? डिफॉल्ट। अब हम कर ही डिफॉल्ट रहे हैं, अंडर डिफॉल्ट रीजन, दैट इज अंडर सेक्शन 115 बीएससी। ठीक है जी, चलो जी, आपको मैं करवाता हूं, आपने नहीं करना। एक मैं करवाऊंगा फिर अगला आप कर लेना जी। लिखो जी, सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर वीजी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, अब यहां पे लिखो जी पर्टिकुलर्स, और यहां पे रुपीज में अमाउंट आ जाएगा। सबसे पहला लिखो यहां पे टैक्स ऑन रुपीज 6,50,000। बताना कितना आ रहा है जी? हैं? 20,000? 20,000। अब 20,000 कैसे आ रहा है जी यहाँ पे? तो 6 लाख से ऊपर कितने हैं? 50,000 ना। तो 50,000 का 10% प्लस में 3 लाख का 5%। कुछ डन। फिर यहां पे लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए। अब यहां पे क्या आएगा? लोअर ऑफ 20,000 और 25,000, तो कितना आएगा? 20,000। ठीक है जी, तो यहाँ पे फाइनल टैक्स कितना आ जाएगा मेरा? नील। लो जी, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी ये नील आएगा जी। कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो। ये प्रेजेंटेशन है जी, इस क्वेश्चन की ये प्रेजेंटेशन है। बस साथ में टैक्स निकाल के दिखा दो, अलग से वर्किंग नोट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं उनके लिए। क्लियर है? अब लिखो इसके, अगर ये कर लिया आपने, व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट विल बी योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी योर आंसर इफ टोटल इनकम, what will be your answer if total income, what will be your answer if total income is rupee 6,90,000? अगर इसकी टोटल इनकम 6,90,000 होती तो क्या होता जी? सर आंसर में अंडर सेक्शन भी लिखना होगा, अगर याद है तो लिख दो, नहीं तो कोई बात। देखो रिबेट का एक ही सेक्शन है, याद हो जाएगा आपको, 87 है। तो ये तो मेरे को लग रहा है वैसे आपके रोम रोम में ही समा जाएगा। ठीक है ना? देखो 115 बीएससी अब तुम्हें याद हो गया नहीं हो गया? क्या तुम्हें याद करना पड़ रहा है, अपना मुंह पे ही आ रहा है? तो ऐसे ही होगा,
87 है, बार बार जब बोलोगे ऑटोमेटिकली वो निकलता रहेगा जी, ठीक है जी। तो रिबेट का एक ही सेक्शन है, 87 कैपिटल है, बस ये पर ध्यान दो। बताओ जी, 6,90,000 पहले बताओ टैक्स कितना आएगा? 24,000। तो बस यहाँ पे 24,000 आपने टैक्स निकाला, 24,000 की रिबेट मिल गई, टैक्स यहाँ पे 0 आएगा जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया होगा, टैक्स ऑन ₹6,90,000, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपने क्या किया होगा, यहाँ पे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और उसमें से किस 24,000 और 25,000, तो इसमें से लेस क्या बनेगा 24,000, वो आप माइनस कर दोगे तो आंसर नहीं लाएगा जी, बस एक बात ध्यान दो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर 20,000 पे कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ 20,000 पे कैसे आया। इनकम 6.5 लाख है, तो 6 लाख से ऊपर वाली इनकम पर क्या रेट लगता है जी आपका, 10%। तो 6 लाख से ऊपर 50,000 है, उस 50,000 का 10 कितना हो गया, 5,000, और 6 लाख तक 5% लगेगा, 3 लाख तक तो एग्जाम है ना, तो 3 से 6 पर 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है, तो उसका 15,000 पे वो टैक्स हो गया, तो 20,000 का टैक्स आ गया। अब गवर्नमेंट का रिबेट मिलेगी 100% टैक्स और 25,000 बीच एवरेज लेस, तो 20,000 और 25,000 लेस कितना बनेगा, 20,000, उतने की रिबेट मिल जाएगी। सेम यहां पर भी है, यहां पर टैक्स आपका 24,000 पे है, तो 24,000 और 25,000 लेस क्या बनेगा, 24,000, तो रिबेट कितने की मिलेगी, 24,000, बात खत्म। टैक्स यहां पर भी 0 आ रहा है, बात समझ में आ रही है। अब एक क्वेश्चन और लिख लो इसी के नीचे, व्हाट विल बी योर आंसर, अब ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट विल बी योर आंसर इफ टोटल इनकम इज ₹7 लाख, 7 लाख। अगर तुम्हारी टोटल इनकम 7 लाख है, आना तो भी 0 है, बट मैंने क्यों लिखवाया अभी तुम्हें पता लगेगा। इसको लिखो जी, व्हाट विल बी योर आंसर इफ टोटल इनकम इज ₹7 लाख, तो टैक्स ऑन ₹7 लाख ये बनेगा 25,000। 25,000 कैसे, 3 लाख का तो पहले तो वो 5% प्लस में फिर 1.5 लाख जो 6 लाख से ऊपर है उसका 10%, तो यहां पे 25,000 आएगा जी, माइनस में रिबेट आप कर दोगे अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए, कितने की मिलेगी, 25,000, तो टैक्स है रिबेट नील नहीं, टैक्स नील, 25,000 और 25,000, तो लेस कितना बनेगा, 25 ही बनेगा, उतने की रिबेट आपको मिलेगी, टैक्स आपका नील आएगा जी। अब पहले मेरे को बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा जी, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 1% भी अगर मन में डाउट आ रहा है मुझसे पूछ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का पक्का बनेंगे इस बार एग्जाम में, बस ध्यान देना जी। हाँ देखो, MR तो 50 लाख के बाद है ना, वो तो अमीरों पर है, ये बात हो रही है गरीबों की, यहां और उसकी लिंकिंग ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात भी नहीं है, वो लगना ही 50 लाख के बाद है और ये है ही 7 लाख तक। इट मीन अगर किसी की इनकम 7 लाख से ज्यादा है, 50 लाख तक है, तो नॉर्मल क्या आएगा, टैक्स प्लस में सेस, ना पे वहां, ना वहां रिबेट है, ना वहां MR है, ना वहां कुछ है। बट अब यहां पे 7 लाख से ऊपर वाली इनकम पर कुछ कॉन्सेप्ट अब गवर्नमेंट अलग लेकर आई है। यहां तक अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, पक्का पक्का। लाइए वाले बच्चे मुझे अप्रूवल देनी फटाफट से। अरे अमित कुमार कैसी बात कर रहे हो, देखो अगर आप अभी भी ये डाउट पूछोगे तो हमें कम से कम और लेक्चर लगते रहेंगे बिना बात के। बच्चा कह रहा है 1.5 लाख पे 10% क्यों लगाया, एक बात मेरे बताओ मेरे बच्चे, 7 लाख की इनकम है, अच्छा हाँ 1 लाख ही तो आएगा फिर, हाँ सॉरी 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 मेरी गलती है, मेरे को लगा मेरे को 7.5 लाख इनकम है, ठीक है ठीक है ठीक है 1 लाख आएगा, माई मिस्टेक, ठीक है जी। तो 1 लाख पे 10% कितना आएगा, 10,000, और 15,000 25,000 पे टैक्स आ गया। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो जी, अब सुनो, अब एक बच्चा ये बात कह रहा है सर अगर इनकम 7 लाख तक है तो रिबेट मिल जाएगी, मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगी। सर अगर मेरी इनकम 7 लाख 1,000 पे है तो रिबेट नहीं मिलेगी। भाई अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख 1,000 पे है तो रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख तक है तो रिबेट मिलेगी, 7 लाख से ऊपर इनकम होने पर रिबेट नहीं मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात सुनना जी, अभी 11 बजे बजट स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन मेरा ये निकल के आ रहा है, जब ये 7 लाख वाला कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लास्ट बजट के अंदर लेकर आई, बजट 23 के अंदर, ये उसी बजट के अंदर आया था, तो न्यूज चैनल वालों ने खबर चला दी कि एग्जम्पशन लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़कर हुई 7 लाख। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़कर 7 लाख हुई है या थ्रेशोल्ड लिमिट आज भी 3 लाख है? वो 3 लाख ही है।
ये तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख तक है तो रिबेट की वजह से टैक्स जीरो हो जाएगा। वैसे जीरो नहीं है, वैसे 3 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट है, 3 लाख के बाद तुम्हारा टैक्स है। हाँ, अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख है तो जो तुम्हारा टैक्स आ रहा है उतने की तुम्हें रिबेट मिल जाएगी, टैक्स बन जाएगा जीरो। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि एग्जम्पशन लिमिट हमारी 7 लाख हो चुकी है, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मैं कहूंगा एग्जम्पशन लिमिट 7 लाख है, इसका मतलब क्या है 7 लाख तक एग्जम्प्ट, फिर 7 लाख के बाद टैक्स लगेगा। ऐसा गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं कहा। गवर्नमेंट ने कहा हमारे स्लैब रेट वो 3 लाख वाले हैं, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 वो सेम है। हम ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारा 7 लाख तक इनकम है उस पर जो टैक्स बनेगा उतने की रिबेट ले लो, टैक्स बना लो जीरो। अब एक बच्चा निकल के आ गया, कह रहा बस सर अगर मेरी इनकम जो है मान लो 7,01,000 रुपए है। मैं कहा ठीक है सर, इस पे टैक्स कितना आएगा, आओ निकालते हैं। अब अगर किसी की इनकम मान लो इसी क्वेश्चन में इनकम 7,01,000 रुपए है तो 7,01,000, 6 लाख से ऊपर कितनी है 1,01,000, उसका 10%, ठीक है जी, उसका 10% प्लस में 3 लाख का 5, 15,000, तो टैक्स बनेगा 25,100। पहले बताओ क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? अच्छा, क्या मैं 25,000 रुपए की रिबेट दे दूं? क्या इसमें से 25,000 रुपए की रिबेट दे दूं? नहीं दूं। रीजन बोलो क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इनकम 7 लाख से ज्यादा है, इनकम 7 लाख से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने कहा इस केस में रिबेट का मतलब ही नहीं है। अच्छा, अगर हमें और कुछ ना कहा होता तो हम इसमें 4% सेस जोड़ देते और फिर जो आंसर आता हम वो निकाल के आ जाते। यही था दिसंबर 23 तक। वहां पे लिमिट 5 लाख की होती थी, 5 लाख के बाद टैक्स निकालो, जो टैक्स आएगा सेस ऐड करो, काम खत्म। पहली बात, पहला चेंज आ गया, लिमिट 5 लाख से लेकर 7 लाख कर दी। दूसरा चेंज आ गया, अगर इनकम 7 लाख से ऊपर है, यहां पे कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। अब गवर्नमेंट का एक बता, अगर तेरी इनकम 7 लाख से ऊपर है तेरा टैक्स कितना आ रहा है? मैं कहा 25,100। अच्छा, गवर्नमेंट कह रही अगर तेरी इनकम 7 लाख होती तो क्या होता? तो मैंने कहा अगर मेरी इनकम 7 लाख होती तो टैक्स मेरा 25,000 बनता और फिर 25 की मुझे क्या मिल जाती? रिबेट। टैक्स मेरा कितना बन जाता? नील। अब सोच के बोला, यहां बनता नील, यहां बनता नील, और यहां पर कितना बन रहा है? 25,100। नहीं यार, बात समझ यार, यहां बन रहा है नील, यहां बन रहा है 25,100, तो आपका टैक्स कितने से बढ़ रहा है? 25,100, सीधा एकदम टैक्स बढ़ गया। ऐसा भी तो गरीब आदमी मारा जाएगा। बोले बाबूजी मेरे से तो गलती हो गई, 1,000 रुपए ऊपर कमाए मैंने। याद आ रहा है एमआर वाला कॉन्सेप्ट? नहीं आ रही याद? वही कॉन्सेप्ट अब यहां पे लाए हैं कि इस केस में अब यहां पे देखो टैक्स का इंक्रीमेंट कितना है? 25,100। इनकम कितनी कमाई है? सिर्फ 1,000 रुपए। तो गवर्नमेंट ने कहा बाकी तू एमआर ले ले। अब यहां पर भी गवर्नमेंट रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट लेकर आ गई है, मार्जिनल रिलीफ वाला। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि हम तुम्हारी केयर करते हैं भाई, क्योंकि ये प्रॉब्लम जेन्युइन है या नहीं? बताओ, ये प्रॉब्लम जेन्युइन है या नहीं है? यार कल तो अगर कोई 7,500,000 रुपए कमाएगा वो तो बेचारा मारा जाएगा। आप कमाल की बात देखो, मैं 7,500,000 कमा रहा हूं, बस 7,500,000 कमा रहा हूं, तो 7,500,000 में इनकम मेरी 6 लाख से ऊपर है, 100,500 उसका आ गया 10% प्लस में 15,000, साहब 25,050 रुपए का टैक्स आ गया, तो 500 रुपए कम ही कमा लेता मैं तो। नहीं यार ये बात समझ, अगर 500 कम कमाता टैक्स मेरा जीरो बन जाता। मैंने तो 500 रुपए ऊपर कमा के बड़ी बड़ी गलती कर ली भाई, 25,000 रुपए टैक्स देना पड़ गया। मतलब जो 500 कमाए वो तो देने ही पड़ रहे हैं, उसके अलावा जेब से और निकाल के देना पड़ रहा है। मैंने कहा भाई मेरे से गलती हो गई यार। और फिर लोग क्या करेंगे? अपनी इनकम कोशिश करेंगे 7 लाख तक ही दिखाने की। क्या कोई इनकम 7 लाख से थोड़ी सी ऊपर दिखा पाएगा? क्योंकि अगर वो दिखा पाएगा वो मारा जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा लोगों के मन में ऐसा ना आए, तो हमें कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं ताकि लोग खुल के थोड़ा सा टैक्स पे करें। क्योंकि अगर ऐसे हार्डशिप होती गई तो हर इंसान कोशिश करेगा इनकम 7 लाख तक की दिखाओ भाई, क्योंकि थोड़ी सी 7 लाख से ऊपर जाती है गवर्नमेंट मार लेती है हमारी। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं मार्जिनल रिलीफ, मतलब यहां पर भी हम वो रिबेट वाला कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, रिलीफ वाला जो हमने सरचार्ज के केस में दिया था। तो गवर्नमेंट अब ये बात कहना चाह रहे हैं कि हम तुम्हें रिलीफ देंगे। अब कितना रिलीफ देंगे? वही सेम कि तुम्हारा टैक्स कितना बढ़ रहा है, तुम्हारी इनकम कितनी बढ़ी है। अगर तुम्हारा टैक्स तुम्हारी इनकम से भी ज्यादा है तो वो तुम माइनस कर लो, फिर बैलेंस जो आएगा उसमें 4% सेस पे करके वो तुम यहां पर पे कर दो जी। आपको बात समझ में आ रही है जी? बट मैं दोबारा बोल दूं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट रिजीम के अंदर आया है। ऑप्शनल स्कीम में आज भी वही है, वहां पर 5 लाख तक रिबेट मिलती है।
यहाँ 25,000 की लिमिट है, वहां 12,500 की लिमिट है। अगर इनकम 5 लाख से ऊपर कमाओगे कोई रिलीफ नहीं है वहां पर। मैं 5,100,000 भी इनकम कमाऊंगा ना, मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा वहां पे कोई रिलीफ नहीं है। इससे क्या तुम्हें फील हो रहा है बताओ? गवर्नमेंट क्या चाहती है? तुम ऑप्शनल स्कीम में जाओ या डिफॉल्ट में, आपको मैं हर जगह पर ये फील करवा रहा हूं कि गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। उसका रीजन सिर्फ सिंपल सा है कि जितने जल्दी लोग यहां पे आ जाएंगे हम वो स्कीम यहां से हटा देंगे, तुम्हारा भी क्लेश खत्म, हमारा भी क्लेश खत्म। एक ही स्कीम पढ़ो बस। बट अभी लोग उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। उसका रीजन क्या है कि वहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, यहां बेनिफिट्स छीन लिए जाते हैं। अगर तुम्हें सब कुछ लेना है ना, तुम्हें इतना फायदा लेना है, तो काफी सारे बेनिफिट तुमसे छीन लिए जाएंगे। तो इसलिए बस लोगों को थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है यार, बेनिफिट छीन रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसलिए तुम्हें बेनिफिट्स में बेनिफिट दे रही है कि चलो यार ये 7 लाख के बाद रिबेट ले लो, 7 लाख तक रिबेट ले लो, वहां पे 5 लाख है, यहाँ फायदा ज्यादा है, तुम यहाँ पे कोशिश करो, यहाँ पर आओ। और कल राष्ट्रपति ने बोला भी स्कीम के बारे में। आप कमाल की बात देख रहे हो, राष्ट्रपति जब बोल रही है, देश की राष्ट्रपति जब ये बोल रही है कि हमने 7 लाख तक की इनकम टैक्स जीरो कर दिया, क्यों नहीं बोल रहे ऑप्शनल स्कीम के बारे में? उनके दिमाग में विजन बिल्कुल क्लियर है कि हमें इस स्कीम को ही आगे लेके जाना है, हमें ऑप्शनल स्कीम को कोशिश करके हमें कम से कम करना है जी। क्या बात समझ आ रही है जी? तो मतलब यहां पे क्या निकल के आ रहा है, अगर इनकम 7 लाख से ऊपर है तो यहां पर भी कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? रिलीफ वाला। तो एक बार पहले लिख लेते हैं, ठीक है, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर जाके हमारा रिबेट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से खत्म हो जाएगा जी। ठीक है, आओ जी, अब लिखो, हेडिंग डालो, व्हाट इफ इनकम मोर देन ₹7 लाख। इसमें नहीं, उसमें सेस क्यों देना पड़ेगा जब टैक्स ही नहीं लिया? तो लिखो जी, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे व्हाट इफ टोटल इनकम, व्हाट इफ टोटल इनकम ऑफ सच resident individual more than ₹7 लाख। ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क। अगर इनकम 7 लाख से ऊपर होगी तो क्या होगा जी? अब लिखो यहां पे जी, इफ टोटल इनकम मोर देन ₹7 लाख एंड इनकम टैक्स जो तुम्हारा आ रहा है, इनकम टैक्स पेबल ऑन सच टोटल इनकम exceeds the amount by which the total income is in excess of ₹7 लाख, दी रिबेट। यहां पे इन्होंने बस एमआर का नाम नहीं दिया, इन्होंने किसका नाम दिया है? रिबेट। वहां पे नाम क्या था? एमआर। यहां पे नाम क्या है? रिबेट। उसका रीजन है क्योंकि ऊपर रिबेट ही चल रही है तो नीचे वही कंटिन्यू कर दिया इन्होंने। ठीक है नी, तो द रिबेट देंगे, द रिबेट वुड बी एज फॉलोज। अब रिबेट कैसे निकलेगी वो बता रहे हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो वो कह रहे हैं आप ये निकालो इनकम इंक्रीमेंट कितना है, टोटल इनकम माइनस में ₹7 लाख, ये तुम्हारा ए आ जाएगा। इनकम इंक्रीमेंट आ गया कि तुमने इनकम कितनी बढ़ाई है। ठीक है जी, स्टेप नंबर 2, कंप्यूट इनकम टैक्स लाइबिलिटी
ऑन टोटल इनकम। फिर जो तुम्हें इनकम दी गई है उस पर तुम्हारा टैक्स कितना आ रहा है, इसको हम बोल देंगे बी, इसको हम बोल देंगे बी। ठीक है जी। अब यहां पे लिखो जी स्टेप नंबर 3। इफ बी इज मोर देन ए, अगर जो तुम्हारा टैक्स आ रहा है वो तुम्हारी इनकम से भी ज्यादा है, ठीक है, इफ बी इज मोर देन ए देन रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए वुड बी कितनी होगी, बी माइनस में ए, बी माइनस में ए। ठीक है जी। अब यहां पे नीचे एक नोट लिखो, दी अमाउंट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A shall not exceed the amount of income tax as computed before allowing such rebate। बिल्कुल सही बात है भाई, टैक्स से ज्यादा नहीं हो सकती ना रिबेट, तो मतलब जितना टैक्स बढ़ा है मैक्सिमम उतने की तो रिबेट मिलेगी, उसके बाद तो रिबेट मिलेगी नहीं। ऑन टोटल इनकम ऑफ द असेसी, मतलब मैक्सिमम जितना तुम्हारा टैक्स बढ़ा है उतने की ही रिबेट तुम्हें मिल सकती है, उसके ऊपर की तुम्हें रिबेट नहीं मिल सकती, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है ना, क्योंकि हार्डशिप तो वहीं तक होगी ना, जैसे एमआर कहां तक मिलता था, जहां तक टैक्स इंक्रीमेंट ज्यादा है, जब टैक्स इंक्रीमेंट कम हुआ क्या उसके बाद एमआर मिलेगा, नहीं, तो ऑब्वियस सी बात इन्होंने यहां पर भी वही लिखा है जी कि रिबेट आपको मैक्सिमम उतने की मिल सकती है जहां तक तुम्हारा टैक्स बढ़ा है, उसके बाद फिर तुम्हें कोई रिबेट नहीं मिलेगी, फिर जो टैक्स आएगा उसमें 4% सेस जोड़ो और अपना आंसर निकाल दो जी। सर आप हमें इसके क्वेश्चन दे दो, हमें ना तभी समझ में आएगा ये करना कैसे है। आ जाओ फिर लिखो, लिखो जी क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखो जी यहां पे, मिस्टर वीजी एज रुपीज, सॉरी एज रुपीज में नहीं आएगी, एज मान लो 31 ईयर, 31 ईयर। ठीक है, एंड आर इन इंडिया, रेजिडेंट है इंडिया में, हैज अ टोटल इनकम ऑफ रुपीज 7,15,000, 7,15,000 की इनकम है, कंप्राइजिंग हिज सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी, कंप्यूट हिज फाइनल टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर सेक्शन 115 BAC। लो जी, अच्छा एक बार सिर्फ मुझे वैसे करके बताना कितने की रिबेट मिलेगी, कोशिश करके बताओ कितने की रिबेट मिलेगी। अभी हरी उस पे आते हैं, रिबेट बताओ मुझे कितने की मिलेगी, कोशिश करके। रिबेट नहीं मिलेगी, देख लो, नालायक हो तुम, मिलेगी रिबेट। 7,15,000 पे टैक्स निकालना कितना आता है, हैं 26,500, इनकम तुमने कितने से बढ़ाई है, 15 से, तो 11,500 की रिबेट नहीं मिलेगी। अरे क्या हो गया आपको, एक बात मेरे को सोच के बताओ नालायकों,
7,15,000 पे तुम्हारा टैक्स कितना आ रहा है? 26,500। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यही तो मेरा टैक्स इंक्रीमेंट है, क्योंकि 7 लाख पे तो जीरो आना है। अब ये मेरा टैक्स इंक्रीमेंट है। इनकम इंक्रीमेंट तुम्हारा कितना है? 15,000। तो तुमने इनकम बढ़ाई 15 से, टैक्स बढ़ा 26,500 से, तो 11,500 की तुम रिबेट नहीं लोगी क्या गवर्नमेंट से? नहीं मिलेगी अभी भी। और क्या बोलेंगे इसको? एमआर बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ ना मेरे बच्चे, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मेरे को थोड़ा बहुत टैक्स आता है भूल जाऊंगा मैं। इधर देखो ध्यान से नालायकों, 7,15,000 रुपए की इनकम है, उस पे टैक्स कितना आ रहा है? 26,500। 7 लाख पे कितना आता है? जीरो। वहां रिबेट नहीं मिलेगी क्या तुम्हें? 7 लाख पे जीरो याद करो। 7 लाख पे तुम्हारा जीरो आता है। 7 लाख पे टैक्स नहीं आता, समझो मेरी बात को। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है भाई, ये यही तुम्हारा टैक्स इंक्रीमेंट है, यही तुम्हारा टैक्स इंक्रीमेंट है ना। तो 26,500 में से 15,000 तुमने इनकम बढ़ाई है, तो 15,000 इनकम बढ़ाई, 26,500 तुम्हारा टैक्स है, तो 11,500 तुम्हारे ऊपर हार्डशिप नहीं हो रही क्या? तो वो हार्डशिप जो हो रही है, क्या उसकी तुम रिबेट लोगे नहीं लोगे? इसी को रिबेट ही तो बोलते हैं, अभी लिखा तो हमने रिबेट बोलते हैं इसको, कि अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख से ऊपर हो जाती है गवर्नमेंट तो भी तुम्हें रिबेट दे रही है। अब उस 3 स्टेप पढ़ो, एक बार 3 स्टेप पढ़ो। स्टेप नंबर 1 में क्या है? स्टेप नंबर 1 पढ़ के बताओ क्या है स्टेप नंबर 1 में? टोटल इनकम माइनस, टोटल इनकम कितनी दी है? 7,15 माइनस 7 लाख, कितना आ गया? 15,000। तो ये 15,000 पे इनकम इंक्रीमेंट आ गया। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या है? टैक्स ऑन 7,15,000, वो कितना है? 26,500। तो क्या बी ए से ज्यादा है या नहीं है? यस, तो रिबेट मिलेगी। बहुत लंबा टाइम लगा दिया आपने यार। 15 है, हाँ तो 15 टैक्स है ना, तो फिर 11,500 तो आपका ज्यादा बन रहा है ना। 15,000 आपका इनकम बढ़ाई है आपने, 15,000 की इनकम बढ़ाई है, टैक्स आपका 26,500 है, तो टैक्स आपका इनकम से भी ज्यादा है, तो 11,500 का तो आपको बेनिफिट मिलेगा ना। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें तो मुश्किल कुछ है ही नहीं अभी। ठीक है, अब लिखो यहां पे, इसको लिखो यहां पे, लिखो रिसोल्यूशन। एमआर नहीं बोलेंगे इसको, रिबेट ही बोलेंगे। अभी मैंने बोला तो है इसको एमआर नहीं बोलेंगे, इसको वो रिबेट का नाम ही दे रहे हैं तो हम रिबेट ही बोलेंगे। और ये भी रिबेट अंडर सेक्शन 87A ही आती है। अब 87A में 2 रिबेट हैं, 7 लाख तक और 7 लाख से ऊपर भी है, बट 7 लाख से ऊपर तब तक है जब तक हमारा टैक्स इनकम से ज्यादा है। अगर मेरा टैक्स इनकम के बराबर हो जाएगा या कम हो जाएगा तो 7 लाख से ऊपर मिलने वाली बंद हो जाएगी मुझे, वो भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको। तो भी यहां पे लिखो जी, विद प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं जी। स्टेप नंबर 1, सेम स्टेप फॉलो करने जो उसमें लिखे हैं आपने। टोटल इनकम ऑफ रुपीज 7,15,000 माइनस में 7 लाख, तो ये हो गया 15,000, ये ए आ गया। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2, टैक्स ऑन टोटल इनकम रुपीज 7,15,000, टैक्स ऑन कितना आएगा जी? 7,15 पे कितना आएगा? 26,500 आएगा ना। तो 1,15,000 आपका 6 लाख से ऊपर है, उसका 10% और प्लस में 3 लाख का 5%, तो ये आएगा 26,500। ये हो गया बी, टैक्स आ गया। फिर स्टेप 3, सिंस बी इज मोर देन ए, रिबेट अंडर सेक्शन 87A वुड बी बी माइनस ए। तो 26,500 माइनस में 15,000, तो 11,500 रुपए की आपको रिबेट मिल जाएगी। अब अगर 11,500 की मेरे को रिबेट मिल जाएगी 26,500 में से, तो टैक्स कितना आएगा मेरा यहाँ पे? 15,000।
ठीक है जी। अब इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दोगे 600 का, तो 15,600 रुपये का आपका फाइनल टैक्स आएगा। चेक करो उसने किया तो वही है, ठीक है ना। तो मतलब 15,000 आपकी इनकम ज्यादा थी, बस उस पे गवर्नमेंट ने टैक्स लिया बस। 15,000 जितनी इनकम बढ़ी है उसी इनकम पर गवर्नमेंट कह रही है सारा टैक्स हमें पे कर दे, 4% सेस है। ठीक है जी। तो अगर आप चेक करो कहीं ना कहीं जितना आपकी इनकम बढ़ी है उतना ही आपको टैक्स देना पड़ रहा है। हार्डशिप अभी भी आपके ऊपर है, बट गवर्नमेंट करी इतनी हार्डशिप तो चलेगी चलेगी। अगर तेरी इनकम 7-15 है तो 15,000 तो तुझे टैक्स देना ही पड़ेगा। 15 से ऊपर वाला हम माफ कर सकते हैं, बस ये बात ध्यान दीजिए। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब इसमें लिखो, आगे लिखो, व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर इफ टोटल इनकम इज रुपीज, एक बच्चे ने कहा था 9 लाख ले लो, तो 9 लाख ले लेते हैं। इफ टोटल इनकम इज रुपीज 9 लाख, लो जी। अगर तुम्हारी इनकम 9 लाख रुपए है, अब बताओ तुम्हारा फाइनल टैक्स क्या होगा। सबसे पहला स्टेप, वही स्टेप फॉलो कर लो, वो रट लो, स्टेप जो तुम्हें लिखवाए ना वो स्टेप तुम रट लो बस। उस स्टेप के बेस पे तुम्हें क्वेश्चन करना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में टोटल इनकम कितनी है 9 लाख, माइनस में 7 लाख, तो भाई स्टेप नंबर 1 मेरा आ गया 2 लाख रुपए। ये मेरा इनकम इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे 2, अब टैक्स मुझे निकालना है 9 लाख पे, तो 9 लाख पे कितना आएगा भाई, 6 लाख से ऊपर है 3 लाख, तो 3 लाख का 10% प्लस में 3 लाख का 5%, कितना बनेगा 45,000। ये बनेगा बी, 45,000 बनेगा। अब बताओ टैक्स बढ़ा 45 से, इनकम बढ़ाई तुमने 2 से, रीबेट का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि बी कम है ना ए से। अगर बी ज्यादा होता ए से तो रीबेट मिल जाती। तो इस केस में बी इज लेस देन ए, हेंस नो रिबेट, तो रिबेट आएगी नील, कोई भी रिबेट आपको यहां पे नहीं मिलेगी। तो बस अब करना क्या है, इस 45,000 में 4% सेस जोड़ दो, आपको यहां पे टैक्स बनेगा 45,000, ये टैक्स बन गया। इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये होगा 1,800, तो 46,800 रुपये ये आपका टैक्स निकल के आएगा। बताओ क्या दिक्कत है इसमें। एक बार दोबारा से समझा रहा हूं, देखो जिसने एमआर वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से किया है उसके लिए तो बच्चों वाली बात है, और जिसने एमआर वाला कॉन्सेप्ट सही ढंग से नहीं किया उसको कंफ्यूजन आएंगी। और है ये बिल्कुल सिंपल, आप थोड़ा समझो गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है। आपको मे भी कंफ्यूजन हो रही है फॉर्मूले की वजह से, जबकि फॉर्मूला बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला है। इधर देखो ध्यान से, मैं इस पे आ रहा हूं, फॉर्मूले के ऊपर आते हैं वापसी। एक बात मेरे को बताओ प्लीज दोबारा से, अब लाइव वाले बच्चे दोबारा सुन लें जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं 100% अटेंशन लाइव वाले बच्चों की मुझे यहाँ पे चाहिए जी, क्योंकि लाइव वाले बच्चों की अटेंशन यहाँ पे होती नहीं है तो कॉन्सेप्ट उनके मिस हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, सबसे पहले समझो ये कॉन्सेप्ट आया क्यों। ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि जैसे आप 7 लाख से ऊपर इनकम कमाओगे आपका टैक्स आएगा, और गवर्नमेंट ने कहा रिबेट 7 लाख तक है, तो 7 लाख से अगर मैंने थोड़ी सी ऊपर इनकम कमाई टैक्स आ गया, जो मुझे लग रहा है हार्डशिप है। तो गवर्नमेंट ने कहा टेंशन मतलब हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं रिबेट, अब एक रिबेट और लेके आ रहे हैं अगर तेरी इनकम 7 लाख से ऊपर है। मैं कह रही वो कैसे निकालोगे, गवर्नमेंट ने कहा सिंपल, गवर्नमेंट ने कहा एक बात बता तूने इनकम कितनी कमाई है। मैंने कहा मान लो मैंने 7,20,000 इनकम कमाई है। गवर्नमेंट ने कहा ठीक, तूने इनकम कमाई 7,20,000, तो सबसे पहले तू ये बता कि 7 लाख से ऊपर कितनी इनकम है, 20। तो ये आ गया पहला पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 20,000 पे मेरा इनकम इंक्रीमेंट है, इनकम मेरी बढ़ी है 20,000 से, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कहा ये बता स्टेप नंबर 2 में जो तेरी इनकम है 7,20 उस पर टैक्स कितना बन रहा है। तो 7,20 पे अगर मैं टैक्स निकालता हूं, सारे बच्चे निकाले, 6 लाख से ऊपर है 1,20,000, उसका 10% 12,000 प्लस में 15,000, तो क्या आप सबका 27,000 रुपए का टैक्स आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सबका ना। अब सोच के बताना मुझे, तुम्हारा 7,20 पे टैक्स आ रहा है 27, तुम्हें कितने हजार रुपए देने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को, 27,000 ना, 27,000 देने पड़ रहे हैं।
तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम्हें 27,000 देने पड़ रहे हैं जबकि इनकम सिर्फ तुमने बढ़ाई 20? आप समझो ना ये पॉइंट है क्या, रट रट क्यों रहे हो? आप समझो कि आपके ऊपर क्या गुजर रहा है कि भैया मेरी 7-20 इनकम है, मुझे 27,000 पे टैक्स देना पड़ रहा है, तो सर ये तो हार्डशिप है क्योंकि मैंने इनकम बढ़ाई सिर्फ 20 से। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, फिर तेरा बी ए से ज्यादा है तो फिर ऐसा कर, तू 7,000 रुपए की हमसे क्या ले ले, रिबेट। तो 27 में से वो माइनस कर दे और बैलेंस बचेगा 20, उस 20 में 4% सेस जोड़ दे, वो आंसर हमें दे दे। क्या दिक्कत है इसमें? गवर्नमेंट तुम्हारा फायदा ही कर रही है। तो गवर्नमेंट अल्टीमेटली क्या कहना चाह रही है, जितनी तूने इनकम बढ़ाई है ना उससे ऊपर टैक्स नहीं बढ़ेगा। अगर उससे ऊपर टैक्स आ रहा है तो हम तुझे रिबेट दे देंगे। गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाह रही है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है। ठीक है, बाकी 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, 5 क्वेश्चन आपने घर से करके आने हैं, जिसमें 7 लाख तक वाले भी होंगे, 7 लाख से ऊपर वाले भी होंगे। ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है जी, चलो। अरे एक बात मैं और बता दूं, आज हमारी क्लास लंबी है। क्या 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 बोला? आज हमारी क्लास लंबी है। आवाज नहीं आ रही बच्चों के मन से, यार ये क्या? नहीं, मेरी क्लास तो देखो, मैं तो रात तक ले लूंगा, मेरी छोड़ो, तुम बैठने वाले बनो। हाँ बैठ जाएंगे सर, बैठने में कुछ नहीं है, दिमाग में जाएगा नहीं जाएगा वो तुम्हारी सिरदर्दी है, बैठने में क्या, हम बैठे रहेंगे, हमारा क्या जा रहा है जी। तो आज मेरी क्लास इसलिए लंबी है क्योंकि अरुण सर की आज क्लास नहीं है। अरुण सर का टेस्ट था ना आज, तो टेस्ट अरुण सर का मतलब प्रिंट आउट होके आ चुके हैं, तो वो टेस्ट सर कह रहे थे कि आधे घंटे का है तो आप क्लास अपना लंबी ले सकते हो। ठीक है, तो मेरी क्लास अब होगी, काश ये मजाक होता, नहीं आपको मैं बता रहा हूं क्यों। उसके बाद सैटरडे आपकी क्लास नहीं है, सैटरडे संडे नहीं है क्योंकि सरदार जी की शादी है, तो बल्ले बल्ले करने जाना है। ठीक है, तो सरदार जी की मतलब अपने जीडी सर की शादी है, तो फिर हमें वहां निकलना है, तो इसलिए सैटरडे क्लास मैं ले नहीं पाऊंगा, इसलिए फिर आज मैं आपकी क्लास लंबी ले रहा हूँ, सैटरडे की भी आज ही ले लेता हूँ। ब्रेक बीच में मिलेगा, टेंशन मत लो। हार्डशिप है तो कोई बात नहीं, रिबेट मिल जाएगी। रिबेट के आपको, रिबेट में आपको ब्रेक मिल नहीं रहा। ठीक है जी, तो हमारी क्लास होगी वही अपनी 1-1:15 तक क्लास चलेगी हमारी। तो 2 क्लास कितनी होती हैं? 2 क्लास का मतलब 2 क्लास पूरी तो दो ना मेरे को। ठीक है, मतलब जैसे अब 11:30 होती है, 11 तो होती है ना, तो 11 बजे के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक, देन फिर स्टार्ट करूंगा। आप ये मान लो ना कि दूसरी क्लास भी है, बस वो मेरी है, इसमें है हु हाउ को, ये क्या हो रहा है? इसके बाद बैठते हो ना तुम, तो मेरी शक्ल देखने में तुम्हें क्या नुकसान हो रहा है, मेरे को ये बताओ तुम्हें। अरे राम, मम्मी को मैसेज करना है, मम्मी को पता था ना आज क्लास है 1 बजे तक, हाँ तो दोबारा क्यों मैसेज करना है, क्यों? अच्छा अच्छा, आप टैक्स के स्टूडेंट हो सिर्फ, ओके ओके ओके, हाँ तो मम्मी को मैसेज कर दो, मम्मी को ही करना है ना, अपनी मम्मी को या किसी को अपनी मम्मी को, ओके। तो उनको बोल दो कि 1-1:30 बजे तक हमारी क्लास होगी। ठीक है जी, चलो जी, तो आओ जी फटाफट से आओ। पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ जो आपने क्वेश्चन घर से करके आने हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखो जी। सर सारा नेट तो आपकी क्लास में खत्म हो जाता है, हाय राम, अब मैं तुम्हें नेट रिचार्ज करवाता रहूं क्या? यार ये क्या बात हुई यार। चलो जी, इधर देखो ध्यान से, एक बच्चा कह रहा है सर 9 लाख वाला दोबारा बता दो, एक बार दोबारा देखते हैं जी। आपकी इनकम कितनी है? 9 लाख। 7 लाख से कितनी ज्यादा है? 2 लाख। तो आपने इनकम कितनी बढ़ाई? 2 लाख। आपका 9 लाख पे टैक्स कितना आ रहा है? 45। अब सोच के बताओ, टैक्स तुम्हारा 45 है, इनकम तुमने बढ़ाई 2 लाख से, क्या कोई हार्डशिप है? क्या कोई हार्डशिप लग रही है? तो गवर्नमेंट ने कहा हार्डशिप का है भाई, टैक्स तेरा 45 है, इनकम तूने 2 लाख से बढ़ाई है, तो भाई जो टैक्स आ रहा है बस वही तू पे कर दे, यहाँ पे रिबेट यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो 45 में 4% सेस जोड़, ये टैक्स हमारे पास लेके आ जा, बस ये तो गवर्नमेंट कहना चाह रही है। और वही पॉइंट आपको अपने नोट में लिखवाया है कि रिबेट वहीं तक मिलेगी जहां तक बी ए से ज्यादा होगा। अगर बी ए से ज्यादा है वहीं तक रिबेट है, जहां बी ए के बराबर आ जाएगा या बी ए से कम आ जाएगा उस केस में कोई भी रिबेट नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। कंक्लूजन है, चलो आओ जी अब यहां पे लिखो जी। इधर देखो ध्यान से, अब फटाफट से लिखो, आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, लिखो जी। होमवर्क लिखो यहां पे जी, नाम बोलो 5 लोगों के, बढ़िया बढ़िया। अक्षत ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया, हर जगह अक्षत, हर जगह अक्षत, नालायक।
इधर हाँ तृप्ति, चलो ये पहली बार आया नाम जी, तृप्ति। और बताओ, हर्ष, और हैं सोनाली जी, शीतल, शीतल और श्रुति। ठीक है जी, 4 लड़कियों के बीच में एक लोंडा बैठा है बस, हर्ष। ठीक है जी, हर्ष ने पूरी हिम्मत दिखाई है कि भाई आपका भाई यहां पे चलो जी, आओ जी, अब इधर देखते हैं ध्यान से। लाइव वाले बच्चों के अगले क्वेश्चन में लूंगा, टेंशन मतलब आपके भी ले लूंगा जी। लिखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। आपकी टोटल इनकम यहां पे दी हुई है जी। तृप्ति की टोटल इनकम है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 7,10,000। ठीक है, 7,26,000 हर्ष की टोटल इनकम है। सोनाली की टोटल इनकम है 7,05,000। शीतल की टोटल इनकम है 7,90,000। और श्रुति की टोटल इनकम है, मान लो फॉर एग्जांपल 7,70,000। आपको इसका मेरे को फाइनल टैक्स बताना है। ठीक है जी, और मुझे साथ में ये बतानी है रिबेट कितनी मिलेगी, अगर किसी पॉइंट में मिलेगी तो। अभी करोगे या घर से करके आओगे, जैसे आप बोलोगे। ठीक है, घर से करके आ जाओगे ना, क्योंकि फिर अभी टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है ना, तो यहां तक हमने कर तो लिए 4-5 एग्जांपल, ये 4-5 एग्जांपल आप घर से करके आ जाना, इसके आंसर फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये आपका टेस्ट है मान लो। ठीक है, आपका टेस्ट है, ये आपने घर से करके आने हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, सर ये हर्ष को पूछो ना, ये हर्ष सिद्धू ही क्या, सिद्धू है क्या, मेरे साथ पढ़ता था पुणे में। नहीं नहीं, ये सिद्धू नहीं है नालायक, हर्ष एक ही थोड़ा दुनिया में। चलो जी, आओ जी, इसको अब होमवर्क लिख लेते हैं, ये आपने घर से करके आने हैं। अब मेरे को फटाफट से बोल दो जी, अब रिबेट वाला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। अब एक बार फटाफट से जी, 115 बीएससी में 3 कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किए हैं। कौन कौन से? सरचार्ज, एमआर और रिबेट। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं, देन फिर मैं स्पेशल इनकम वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा हूं। ठीक है जी, अब मेरे को पहले ये बताओ जी, सबसे पहली बात हमने स्कीम स्टार्ट कौन सी की है, ऑप्शनल या डिफॉल्ट? डिफॉल्ट के सबसे पहले हमने क्या किए, टैक्स रेट किए। टैक्स के बाद हमने क्या किया, सरचार्ज, उसके साथ में क्या किया, एमआर, फिर हमने बाद में क्या किया, रिबेट। पहले बात करते हैं टैक्स की। अगर इनकम मेरी पूरे साल की 3 लाख रुपए तक है तो टैक्स मेरा कितना आएगा, नील। 3 लाख से लेके 6 लाख तक है तो 5, 6 से लेके 9 तक है तो, और 9 से लेके 12 तक है तो, 12 से लेके 15 तक है तो 20, और अगर 20 से, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया ना या सही बोला मैंने? सही बोला, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, और अगर 15 से ऊपर है तो 30। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की हैं। अब ये हमारे हो गए टैक्स रेट। अब गवर्नमेंट ने कहा जब भी तुम टैक्स निकालोगे इसमें 4% तुम सेस जोड़ दोगे, हर केस में सेस जुड़ेगा ही जुड़ेगा। यहां तक हमने पहला स्टेप किया। फिर गवर्नमेंट ने कहा हम बाइफर्केशन करेंगे अमीरों का और गरीबों का। सर अमीर हो गए, गरीब हो गए, बीच में कौन लोग हैं? हम जैसे लोग, मिडिल क्लास फैमिली। तो गवर्नमेंट मिडिल क्लास फैमिली किनको बोल रही है? जिनकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है और 50 लाख तक है, वो मिडिल क्लास फैमिली है, उनको ना रिबेट मिलेगी ना उनके ऊपर सरचार्ज है। नॉर्मल टैक्स में बस सेस जोड़ दो और वो आंसर निकाल दो। बट हां, अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो कुछ केस में तुम्हें भी रिबेट मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा बी ए से ज्यादा निकल के आ रहा हो, मतलब टैक्स तुम्हारा इनकम से ज्यादा निकल के आ रहा हो, तो तुम्हें भी रिबेट मिल सकती है। ये पॉइंट अभी हमने चेक किया। अब सबसे पहले बात करते हैं सरचार्ज। हम बात करेंगे अमीरों की। अगर बात करूंगा अमीरों की, तो इंडिया में अमीर कौन है जिसकी इनकम 50 लाख तक है, 50 से ज्यादा है? अगर 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, तो सरचार्ज कितना है? अगर 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक है तो, अगर 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है तो 25, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो भी 25। मतलब अब 25 से ऊपर वाला कोई भी सरचार्ज यहां पे नहीं है। हर केस में लास्ट सरचार्ज 2 करोड़ के बाद 25% ही है, बस ये पर ध्यान दो। अरे जहां जहां सरचार्ज है वहां वहां पर कई बार क्या होती है, हार्डशिप। अगर हार्डशिप होगी तो क्या मिलेगा, एमआर। बट एमआर तब मिलेगा अगर मेरे टैक्स का इंक्रीमेंट मेरे इनकम इंक्रीमेंट से ज्यादा है, उस केस में एमआर मिलेगा। फिर एमआर माइनस करने के बाद जो टैक्स आएगा उसमें सेस जोड़ दोगे, फिर फाइनल आंसर आएगा। अगर वो फ्रैक्शन में है तो राउंड ऑफ कर दोगे। ये सारी बातें हमने की है। फिर हमारे यहां पे सरचार्ज हो गया, एमआर हो गया। अगला पॉइंट हमने स्टार्ट किया रिबेट का। रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए। अच्छा, रिबेट का मतलब क्या? एक्स्ट्रा चार्ज या डिस्काउंट? अमीरों को मिलेगा, गरीबों को मिलेगा। इंडिया में गरीब कौन है? अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तो क्या बन जाओगे, गरीब।
सबसे पहली कंडीशन हम कौन होनी चाहिए? इंडिविजुअल, हम इंडिया के रेजिडेंट हो, ROR RNOR या कोई भी। फिर तीसरी कंडीशन आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक हो। अगर टोटल इनकम 7 लाख तक है और हम रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो हमें क्या मिल जाएगी? रिबेट। रिबेट इनकम में से, टैक्स में से कितनी मिलेगी? 100% ऑफ टैक्स और 25,000 विच एवर इज। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी 7 लाख तक की इनकम टैक्स मेरा जीरो है? यस। बट कब? अगर मेरी सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम है? नॉर्मल, उसमें स्पेशल इनकम नहीं है। ये बात हमारी कंप्लीट होती है। फिर अगला पॉइंट ये निकल के आता है, गवर्नमेंट ये बात कहती है कि रिबेट तुम्हें हर इनकम के टैक्स में से माइनस करनी है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A का टैक्स होता है उसमें से रिबेट नहीं मिलेगी, बाकी सब इनकम के टैक्स में से मिल जाएगी। सर क्या कैजुअल इनकम में से रिबेट मिलेगी? यस। मैंने कहा सब में से मिलेगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के टैक्स में से नहीं मिलेगी, बाकी सब में से मिल जाएगी। फिर अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर मेरी इनकम 7 लाख से ऊपर है तो क्या उस केस में भी रिबेट वाला कॉन्सेप्ट अब है? यस। अच्छा, उसमें रिबेट वाले कॉन्सेप्ट में 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 बताओ, स्टेप नंबर 1 में क्या था? जितनी तुम्हें इनकम दी है माइनस में क्या कर देंगे? 7 लाख, तो तुम्हारा इनकम का इंक्रीमेंट आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे? जो तुम्हें इनकम दी है उस पर क्या निकाल दोगे? टैक्स। तो स्टेप नंबर 2 में क्या आ गया? टैक्स। और स्टेप नंबर 1 में क्या आ गया? इनकम का इंक्रीमेंट। तो फिर स्टेप नंबर 3 कहता है अगर तुम्हारा स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 1 से ज्यादा है, मतलब टैक्स तुम्हारा इनकम से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतने की हम तुम्हें रिबेट दे देंगे। वो रिबेट तुम माइनस करके बैलेंस टैक्स निकाल दो, उसमें 4% सेस जोड़ दो, ये तुम्हारा आंसर है। बट अगर तुम्हारा बी ए से ज्यादा नहीं है, मतलब ए के बराबर है या ए से कम है, तो फिर तुम्हारा कोई रिबेट नहीं है। फिर जो तुम्हारा बी में टैक्स आया उसी में 4% सेस जोड़ दोगे, यही तुम्हारा आंसर आएगा। इसके साथ के हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है आपके सामने। कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। तो अब यहां पे ये सारी बातें हमारी खत्म हो जाती हैं रिबेट से रिलेटेड। अब ये 5 क्वेश्चन आपने घर से प्रैक्टिस करके आने हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे आओ। अब बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा था कि स्पेशल इनकम। अब स्पेशल इनकम क्या है और उस पर स्पेशल रेट कौन से हैं, अब हमें वो देखने हैं जी। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि इनकम जो है ना, इनकम मेनली 2 तरह की होती है, एक तो नॉर्मल और एक स्पेशल। अब अगर तू नॉर्मल इनकम कमा रहा है तो नॉर्मल इनकम में वो रेट लगेंगे जो रेट अभी हमने पढ़े हैं। बट अगर किसी पर्सन ने स्पेशल इनकम कमाई है ना, उस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है। तो एक बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर, एक बात मेरे को बताओ, क्या स्पेशल रेट ऑफ टैक्स क्या सिर्फ इंडिविजुअल पर लगते हैं या कोई भी पर्सन अगर इनमें से कोई इनकम कमाएगा तो वो स्पेशल रेट लगेंगे? स्पेशल रेट ही लगेंगे। मतलब अब जो मैं तुम्हें इनकम लिखवाने जा रहा हूं दैट इज स्पेशल इनकम फॉर ऑल एसएससी। हम बात अभी कर रहे हैं इंडिविजुअल की, बट ये इंडिविजुअल में नहीं है। इट मीन अगर कंपनी भी इसमें से कोई इनकम कमाएगी तो ये रेट लगेगा। कंपनी के नॉर्मल रेट अलग हैं, स्पेशल इनकम सेम होती है सबकी। अब तुम इंडिविजुअल हो, एचजीएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, अगर तुम इनमें से कोई भी इनकम कमाओगे ना, उस इनकम में स्पेशल रेट है। क्या बात समझ में आ रही है? और सुनो ध्यान से, ये स्पेशल रेट हमें फाइनेंस एक्ट में दिए नहीं होते, ये इनकम टैक्स एक्ट में दिए होते हैं। सोच के बोला, डिफॉल्ट स्कीम अभी हम कर रहे हैं, ये डिफॉल्ट स्कीम के रेट कहां पे दिए हैं? इनकम टैक्स एक्ट में। ऑप्शनल स्कीम वाले कहां पर दिए हैं? फाइनेंस एक्ट में। ये स्पेशल रेट भी तुम्हें इनकम टैक्स एक्ट में दिए हुए हैं। तो जो अब इनकम बताने जा रहा हूं, उस इनकम पर जो भी रेट है वो इनकम टैक्स एक्ट में ही गिवन है, बस ये पर ध्यान दो। आओ जी, अब एक बार लिखते हैं कौन कौन सी इनकम हमारी स्पेशल है और उस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स हमारे कौन से हैं। ठीक है जी, लिखो, हेडिंग डाल लो फटाफट से जी। सर कोई सीएस, उसकी नॉर्मल इनकम 7 लाख हो तो उसको रिबेट मिलेगी? अगर मिलेगी तो टैक्स फिर जीरो लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल जीरो आएगा जी, अगर आपकी नॉर्मल इनकम है तो। नॉर्मल मतलब सैलरी की इनकम। लिखो जी। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप।
चुप हो जाओ। लो जी, लिखो रही। सर स्पेशल इनकम का मीनिंग एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। स्पेशल इनकम मीन्स ऐसी इनकम जो नॉर्मल इनकम में कवर नहीं है, उसको हम स्पेशल इनकम बोलते हैं। और हर हेड में कोई ना कोई स्पेशल इनकम होती है जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेशल रेट ऑफ टैक्स बताती है जी। लिखो रही यहाँ पे। हेडिंग डालो जी, स्पेशल इनकम टैक्स रेट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है जी। अब लिखो यहाँ पे, इन रिस्पेक्ट ऑफ certain incomes, in respect of certain incomes as mentioned below, the Income Tax Act 1961 has prescribed specific rates the special income and हटा दो, special income tax rates have to be applied on the respective component of total income, irrespective। अब सबसे मेन बात है, irrespective of the tax regime। इसका मतलब कि तुम कोई भी टैक्स रिजीम ले रहे हो, ये सबके लिए स्पेशल इनकम एक ही है। ठीक है ना। अगर हम ऑप्शनल स्कीम करेंगे तो वहां पर भी सेम है, इंडिविजुअल में सेम है, कंपनी फर्म सब में सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो नॉर्मल रेट अलग अलग हो सकते हैं, स्पेशल इनकम और स्पेशल रेट सबके लिए सेम है जी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रिजीम, आगे लिखो जी, एंड दी, अब जो लाइन लिखवा रहा हूं मैं भी समझ में नहीं आएगी, एंड दी स्लैब रेट्स हैव टू बी applied on the balance total income after adjusting the basic एग्जम्पशन लिमिट। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं जो स्पेशल इनकम को छोड़ के आपकी जो नॉर्मल इनकम बचेगी, उस नॉर्मल इनकम पर फिर एग्जम्पशन लिमिट माइनस करके नॉर्मल स्लैब रेट लगेंगे। तो तुम्हें पता ही है भाई, सिंपल सी बात है, नॉर्मल इनकम में नॉर्मल रेट लगने हैं
और स्पेशल इनकम में स्पेशल लगने हैं। तो उसने वही बोला, देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं स्लैब रेट जो होते हैं, जो हमने पढ़े हैं अभी 3 लाख 9 लाख जो भी हमने पढ़े हैं, स्लैब रेट हैव टू बी अप्लाइड ऑन बैलेंस टोटल इनकम। बैलेंस मतलब इनको छोड़कर, ऑन टोटल इनकम आफ्टर एडजस्टिंग द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, वो माइनस करने के बाद जो इनकम बचेगी उस पर तुम रेट एप्लीकेबल कर दोगे जो तुमने नॉर्मल रेट पढ़े हुए। ठीक है जी। अब यहां पे लिखो जी कौन कौन सी इनकम स्पेशल है। पहला लिखो, पहला है, यहां पे लिख देता हूं सेक्शन, यहां पे लिख देता हूं इनकम, और यहां पे लिख देता हूं रेट। सर रिस्पेक्टिव और इरिस्पेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है? रिस्पेक्टिव का मेरे बच्चे ये होता है कि रिस्पेक्टिव मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसको देखना है, इरिस्पेक्टिव का मतलब होता है इसको इग्नोर करना है। ठीक है जी, आगे लिखो। सेक्शन है 112, 112 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन LTCG 112A, उसको छोड़कर इस पे रेट है 20%। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, ठीक है जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 को छोड़कर 20% रेट है। दूसरा 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विल डिस्कस इन कैपिटल गेन। इस पे अगर तुम्हारी 1 लाख रुपए तक की इनकम है तो टैक्स है नील, और अगर तुम्हारी 1 लाख से ज्यादा की इनकम है तो @10% ऑन एक्सेस वैल्यू। जितनी 1 लाख से ऊपर इनकम है उसका 10% तुम्हारे यहां पे रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। सी, सी में आपका है 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विल डिस्कस इन कैपिटल गेन। इस पे रेट है 15%, इस पे रेट है 15%। अगला फिर है डी 115 बेबी, 115 बेबी, इसमें क्या आता है जी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूड हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग और बैटिंग। गैम्बलिंग और बैटिंग। अब इसमें एक अमेंडमेंट आई है यहां पे, अदर देन विनिंग फ्रॉम एनी ऑनलाइन गेम्स। अगर आप कोई पैसा ऑनलाइन गेम से कमा रहे हो तो वो यहां पे कवर नहीं है। आपको पता है ऑनलाइन गेम से भी यार पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। आजकल कई ऑनलाइन गेम्स आ गए सट्टे वाली। हाँ रबी हो गया, ड्रीम 11 मेरे ख्याल से है, कौन सी 1 एक्सपेंड पता नहीं, बच्चा कह रहा है पबजी भी थी मेरे ख्याल से पहले, उससे ही पैसा आता था। नहीं, उसमें पैसा लगता है। अच्छा, मतलब जो भी है, जिस मतलब अगर आप ऑनलाइन गेम से कोई भी इनकम कमा रहे हो तो वो इनकम यहां से बाहर निकाल दी है, उसको छोड़ के रेट तुम्हारा 30% है। सर तो ऑनलाइन गेम से जो इनकम कमाएंगे उस पे क्या होगा, उस पे भी 30 है।
बट उसका सेक्शन हम नया लेकर आ गए हैं। लिखो जी यहाँ पे, अगला सेक्शन है पॉइंट नंबर ई, नया सेक्शन अभी है 115 बीबीजी, बीबीजे 115 बीबीजी, मतलब जी नहीं लिखना, बस आपने जे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इस पे अब आ रहा है जी नेट है, कहाँ पे, हॉर्स रेस, नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम से आने वाली इनकम पर 30% है, इस पर भी रेट सेम है जी। सर ओस्मा विड्रॉ से पहले ही 30% कट कर लेता है, ये कौन सी गेम है, होगी पता नहीं, आज कई सारी गेम आ गई हैं जी। आगे देखो पॉइंट नंबर ई के बाद एफ, सेक्शन नंबर 115 बीबीई, बीबीई लिखो जी, अनएक्सप्लेन्ड इनकम या मनी या इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसी इनकम जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। आपके खाते में 20 लाख पड़े हैं, गवर्नमेंट का 20 लाख कैसे आए, 20 लाख आए हैं, आए बस बस गवर्नमेंट का ठीक है, समझ में आ गया, तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ना, उस इनकम की बात गवर्नमेंट कर रही है। क्योंकि कई बार हम पैसा ले लेते हैं, मान लो ब्लैक मनी ले ली, अब अगर मान लो, अब सोच के बोलना, अभी जो कल हेमंत, कौन है, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन को जेल हो गई, कितने लाख है उसके घर में कैश मिला, उसके घर में ओडी गाड़ी खड़ी हुई है, अब ये सारी अनएक्सप्लेन इनकम है, उस पर इतना टैक्स है। उससे पूछा हाँ भाई कैश कहां से आया, कैश 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 कैश, बस कैश हो गया, फंबल हो गया ना। अब आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे ना, वो घर में कैश कहां से आया, एक्सप्लेन करो। अच्छा अब तुम एक्सप्लेन भी क्या करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे अकाउंट्स में शो नहीं हो रहा। भाई मैंने एटीएम से 500 रुपए निकाले, मेरी जेब में 500 रुपए कहां से आए, एक्सप्लेन कर सकता हूं, एटीएम से निकाले हैं, आप चेक कर लो स्टेटमेंट। मेरे घर में 50,000 पड़े हैं, कहां से आए, वो तो बैंक में भी नहीं है ना, मैंने बैंक से विड्रॉ किए हैं, तो कहीं तो कैश तेरे को दे गया। अब जो कैश दे गया, या उसका नाम बता या तू बता, फिर गवर्नमेंट कहते हैं ये होती है अनएक्सप्लेन्ड मनी। तो इस इनकम पर गवर्नमेंट अब सीधा कह रही है 60% टैक्स है भाई साहब। और आपके विचार का 60% छोड़ो, 60% तो है, 25% अभी सरचार्ज भी लगेगा, 4% सेस भी, 78% इफेक्टिव टैक्स लगेगा, 78%। ये लोग कल सुरेंद्र के घर से जो पैसे मिले हैं ना, 78% टैक्स है विदाउट एनी एग्जम्पशन लिमिट। अगर तुम्हारे घर में 50,000 मिल गए कैश और तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उस 50,000 पर 78% टैक्स है। तुम ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट 2.5 लाख की तो एग्जम्पशन लिमिट है, गवर्नमेंट तेरी ऐसे की तैसी। 2.5 लाख की तब लिमिट है जब वो व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी में एग्जम्पशन लिमिट क्या मांग रहा है भाई, एक्सप्लेन करना 50,000 कहां से आए। सर वो तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्योंकि वो ब्राइब है, वो ब्लैक मनी है। और आजकल आप सब जानते हो, देखो इलेक्शंस आने वाले हैं, सारे जेल में घुसेंगे अभी। अगला नंबर केजरीवाल साहब का भी है, मैं बता रहा हूं 3-4 दिन में जेल में है वो इस टाइम कहां पर है अंदर से सुरेन के जाने के बाद। तो सर सिंपल सी बात है, ईडी कल 5वां नोटिस आ गया उनको। अब जब तक, अब ईडी की तो एक लिमिट है ना, और एक्चुअल में कहीं ना कहीं जब ये सब जेल में घुसेंगे तो कौन बचेगी बस फिर इलेक्शन वही आना है जो, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये निकल गया, उन्होंने कहा सबको डालो जेल में। अब अभी घोटाले वापस आएंगे सबके, देखना अभी घोटाले निकलेंगे सबके। तो सिंपल सी बात है, एक टाइम होता है घोटालों का भी, पूरे साल नहीं निकलते ये इस टाइम देखना कितने एक से एक घोटाला निकलेगा कि भाई साहब। हाँ तो मतलब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अब घोटालों का टाइम है, अब निकालो घोटाले, इनको जेल में डालो। अब जेल में जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट नहीं खत्म होता, यार मेरे मंत्री ने घोटाला यार इतना कर दिया, यार ये मंत्री बेकार है। तो फिर मोदी जी कहते हैं हम तो पहले ही कह रहे थे बेकार है, हमने तुम्हें पहले ही कहा था बेकार है। अब 4 साल से वो बेकार नहीं था, एकदम अचानक से वो बेकार हुआ और अब वो जेल में जाएगा जी। तो सिंपल सी बात ये निकली है कि अनएक्सप्लेन इनकम, अनएक्सप्लेन मनी, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। तो अगर मान लो ये अनएक्सप्लेन है तो 60% टैक्स लगेगा। ये सारी की सारी इनकम तुम्हारी स्पेशल इनकम है, ठीक है जी, ये सारी तुम्हारी स्पेशल इनकम है। इसके अलावा तुम्हारी कोई भी इनकम होगी उसको हम स्पेशल इनकम में कवर नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब मुझे एक बार फटाफट से बोल दो, सिर्फ नाम ले दो, नाम क्या क्या लिखे रही। पहला क्या रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20% टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A
1 लाख तक एग्जम्प्ट है, 1 लाख के बाद 10% टैक्स। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 15% टैक्स। फिर अगला क्या लिखा हुआ है, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कार्ड गेम्स हो गया, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया, 115 बेबी, उसमें 30% टैक्स। फिर ऑनलाइन गेम्स से आने वाली नेट इनकम पर आपका 30% टैक्स, 115 बेबी जे। उसके बाद फिर 115 बीबीई अनएक्सप्लेन इनकम पर क्या रेट लगेगा, 70%, सॉरी 60%। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये सारी के सारी इनकम स्पेशल इनकम है, बस ये पर ध्यान दो। अब इसमें एक पॉइंट नीचे लिखो जी, एक पॉइंट यहां पे नीचे लिखो जी, और ये पॉइंट मैं स्पेशली लिखवा रहा हूं इस पॉइंट के लिए, ये वाले ब्लैक मनी के लिए लिखवा रहा हूं जी, जो ये आप काला धन पकड़ा जा रहा है इसकी बात कर रहा हूं। तो इस पे लिखो जी यहां पे, इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कितना पड़ेगा, 60% प्लस में 25% सरचार्ज, इसका 25%, दैट इज 15% हो गया ना, प्लस में 4% सेस, ये टोटल मिला के 78% बनेगा। अब ये सेस जो लगेगा 4%, इन दोनों को मिला के उसका 4% है। ये मैं आपको यहां पे निकाल के दिखा देता हूं। 60% रेट है, उसका 25% 15% हो गया, और अब ये टोटल आ गया 75% आ गया ना। अब अगर टोटल करोगे 75, इसमें 4% इसका जोड़ लो, मेरा 3% बनेगा शायद, दैट इज 3%, तो 78% बन जाएगा। ऐसे ये ऐसे आएगा जी, है 22% छोड़ दिया, वो भी नहीं छोड़ा, ये सिर्फ टैक्स है ना, इंटरेस्ट पेनल्टी अलग है। अभी आपके घर से भी लेके जाएंगे पैसा, जो ये है वो तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, आपके घर से भी लेके जाएंगे, टेंशन मत लो प्लीज आप, ठीक है जी। तो 78%, और ये सरचार्ज सिर्फ इस पे है जी, बाकी सब पे तो जो नॉर्मल सरचार्ज है वही लगेगा, बट गवर्नमेंट स्पेसिफिकली इस पे ये बात कहना चाहती है कि आपका 25% सरचार्ज फिक्स है और 4% सेस भी है जी। अच्छा एक बात और सुनना ध्यान से, अब इसमें ध्यान सुना, इसमें कोई एग्जम्पशन लिमिट भी नहीं मिलेगी। इसमें मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई 2.5 लाख की लिमिट नहीं है इसमें, कोई 2.5 लाख की लिमिट नहीं है। मैंने कहा ना, अगर तुम्हारे घर से 10 रुपए भी मिले और वो तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो 8 रुपए टैक्स है। सिंपल सी भाषा में ये बस, कि अगर तुम या तो एक्सप्लेन कर दो, अगर तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ये पता क्यों लेकर आई गवर्नमेंट सर, मैंने कहा ना बीजेपी गवर्नमेंट देखो काम जैसे मर्जी करे, बट कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो वो बहुत जबरदस्त लेके आई है। क्योंकि कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी ना, लोगों ने अंधाधुंध मचा रखी थी, लोग इतनी नकली रिटर्न भरते थे, इतनी नकली रिटर्न भरते थे, कोई मतलब ही नहीं बनता। अब बच्चा कह रहे नकली रिटर्न क्यों भरते थे, क्योंकि रिटर्न भर के ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट होती है। कैसे कन्वर्ट होती है मैं तुम्हें बताता हूं अभी। अब एक बात सोच के बताना, जैसे मान लो एक बच्चा है, क्या नाम आपका, तृप्ति। अब बहुत ध्यान सुना, तृप्ति है, तृप्ति कर रही है सीएस, पढ़ रही है क्लास में, 1 रुपया नहीं कमाती, नहीं कमाती। अब तृप्ति के फादर ने तृप्ति की रिटर्न भर दी, तो इसके सीए ने बोला, तृप्ति के फादर के सीए ने बोला, सीएस ने बोला कि साहब तृप्ति की रिटर्न फाइल करवा दो, जब कांग्रेस के टाइम, जब उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो तृप्ति के फादर ने बोला, अरे कैसी बात कर रहे हो जी, वो तो हमारी क्लास में जाती है बिटिया, वो तो कहां पढ़ती है, वो तो इनकम नहीं कमाती, तो क्या हो गया, आप हम रिटर्न में दिखा देंगे उसकी इनकम 2.5 लाख तक की दिखाएंगे, और ये दिखा देंगे ये तृप्ति बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। अब ट्यूशन पढ़ा रही है 11वीं 12वीं के, आजकल बच्चे पढ़ा ही लेते हैं, हम ट्यूशन दिखा देंगे और ट्यूशन फीस मांग लेंगे कि ट्यूशन फीस आई है तृप्ति को। या सीए साहब ने बोला हम ये दिखा देंगे तृप्ति सूट सिलती है, स्टिचिंग करती है, ये भी पॉसिबल है, आजकल बच्चे छोटे मोटे काम करते ही हैं। अब इन्होंने क्या किया, स्टिचिंग की इनकम दिखा दी, ट्यूशन की इनकम दिखा दी, इनकम 2.5 लाख तक, टैक्स जीरो, रिटर्न भर दी। गवर्नमेंट की नजर में नहीं आया, क्योंकि 2.5 लाख तक की रिटर्न वैसे भी गवर्नमेंट चेक नहीं करती नॉर्मली। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, तृप्ति की रिटर्न जारी है। 5 साल में तृप्ति के फादर ने तृप्ति की इनकम कितनी दिखा दी, 12.5 लाख, इनकम जीरो है तृप्ति की। अब क्या हुआ, तृप्ति के फादर के पास कल 12.5 लाख रुपए का कैश आ गया, ब्लैक मनी, रिश्वत कहीं से आ गई। मान लो तृप्ति के फादर मान लो गवर्नमेंट जॉब में है या कहीं और है, 12.5 लाख कैश आ गया। अब कैश आ गया, किसने बता दिया, भाई साहब
तृप्ति के फादर को ब्लैक मनी आई है, गवर्नमेंट ने मार दी रेड। गवर्नमेंट ने कहा भाई कैश कहां से आया है, कैश कहां से आया है, रिटर्न चेक करो। 12.5 लाख में मेरी बेटी की इनकम है, आपके रिटर्न में जा चुकी है, आपने कोई कुछ किया तो था नहीं, 12.5 लाख वही तो इनकम है। लोग ब्लैक मनी से व्हाइट मनी कन्वर्ट कर रहे थे रिटर्न के थ्रू, क्योंकि वो इनकम शो कर चुके हैं ना, अब वो सारा कैश है जी, वो इनकम हम दिखा चुके हैं, अब तुमने कुछ अगेंस्ट ही नहीं किया ना हमारे। तो लोग क्या करते थे, रिटर्न भर के ब्लैक मनी ले लेते थे और कहते थे हमने वो इनकम दिखा दी है, व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गई सारी। और दूसरा फायदा रिटर्न भरने का तृप्ति की, अगर तृप्ति को आगे रख के लोन लेना हो तो लोन लेने से पहले बैंक वाले रिटर्न मांगते हैं, तुम्हारी रिटर्न भरी होनी जरूरी है, तुमने रिटर्न भरी है तुम्हें लोन मिल जाएगा, तृप्ति को लोन मिल जाएगा। अब गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट आई ना, उन्होंने कहा भाई साहब सैकड़ों रिटर्न नील की आ रही हैं, और कमाल की बात सारे बच्चे सूट ही सिल रहे हैं भाई साहब, पता नहीं कितने इंडिया में सूट सिले जा रहे हैं, और दाल को ईरानी दाल सारे जिनसे रहे हैं, सूट सिलते जा रहे हैं, और सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। भाई साहब बच्चे फेल होते जा रहे हैं, बच्चों की ट्यूशन ही नहीं खत्म हो रही। इनको समझ नहीं, इनको भाई कुछ तो गड़बड़ है। भाई सिंपल सी बात है, इतनी ट्यूशन फीस क्या होगी भाई, हर रिटर्न में ट्यूशन फीस, हर रिटर्न में स्टिचिंग की इनकम। अब गवर्नमेंट ने जब रेड मारी, अब गवर्नमेंट तृप्ति को पकड़े, तृप्ति इधर इनकम कितनी दिखाई है इसको। अच्छा, इसके पापा ने बोला था कि बेटे कॉन्फिडेंस से बात करियो, तो सर 12.5 लाख इनकम दिखाई है। अच्छा बेटे कहाँ से आई आपको इनकम, ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं, CS कर रही हूँ, 11वीं 12वीं के बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। अच्छा आप ट्यूशन पढ़ाते हो, अच्छा आना मेरे साथ, कहाँ किन बच्चों को पढ़ाई आपने ट्यूशन। अब बच्चे है ही नहीं, तृप्ति कहाँ लेके जाए, किसके घर में लेके जाए, तृप्ति को एक बच्चा नहीं जानता। अब सोच रहे क्या है, मतलब अब तृप्ति क्या करे, किनके सूट सिले हैं दिखाओ हमें भी, किनके सूट सिले हैं। सर मैं तो खुद अपना बटन नहीं लगा पाती, मैं क्या सूट सिलूंगी पापा। हाँ, क्या स्टिचिंग क्या, अब प्रूफ करो ना। ये होती है अनएक्सप्लेन इनकम। अब तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे वो इनकम आई कहां से, उस पे 78% टैक्स है, ये बीजेपी गवर्नमेंट बाद में लेके आई है। और अब नील रिटर्न बहुत कम जाती है, अब जाती नहीं है, और अगर जाती हैं तो जो CS जो रिटर्न फाइल करवा रहे हैं उनके पास प्रूफ दिखा देते हैं, वो कुछ ना कुछ प्रूफ दिखा के कर लेते हैं, बट उस लेवल का अब काम नहीं हो रहा जो आज से 10 साल पहले होता था। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो गवर्नमेंट तुम्हें ऑप्शन दे रही है, 7 लाख तक टैक्स छोड़ दिया, तो गवर्नमेंट कह रही जब हम तुम्हें बेनिफिट दे रहे हैं ना, हम तुमसे भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम ये काम गलत करोगे। भाई तुम 2.5 लाख की रिटर्न भर रहे हो, इनकम तुम्हारे बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, तुम रिटर्न भरते जा रहे हो, एक लिमिट भी तो होती है ना। तो गवर्नमेंट ने फाइनली स्पेशली उस लेके लेगा। जैसा एक बात तो, अब जो सुरेंद्र साहब जेल में गए हैं, उन जमीन घोटाला किया, अब जमीन मेरे नाम पर है, जमीन मेरे नाम पर है, कैसे आई जमीन मेरे नाम पर बताओ। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो वो सारी की सारी इनकम पर 78% टैक्स है। अनएक्सप्लेन इनकम नहीं, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट भी लिखा हुआ है, अनएक्सप्लेन बैंक क्रेडिट भी लिखा हुआ है पूरे सेक्शन के अंदर, कि तुम्हारे खाते में अगर 20 लाख है, 20 लाख कहां से आए, किसने दिए 20 लाख तुम्हें, क्या करते क्या तुम। अब तुम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे ना, चाहे वो व्हाइट मनी है बैंक में, प्रूफ तो करो 20 लाख किसके आए हैं। तुमने नाम ले दिया उसका, उसके घर पहुंच गए, हाँ भाई 20 लाख क्यों ट्रांसफर किया इसका। तू खिलौनों का बिजनेस कर रहा है, ये कपड़े वाला, तुम्हारा लिंक ही नहीं है। तो मतलब बहुत बड़े लेवल पे गेम चलती, हमें लगता कुछ गेम ही नहीं चलती। तो फाइनली गवर्नमेंट ने एक ऐसा सेक्शन इंसर्ट कर दिया कि अब अगर कोई चीज तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, चाहे वो एसेट है, चाहे वो मनी है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे तुम्हारे बैंक में रखे हुए पैसे हैं, अगर तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे ना, 78% विदाउट एनी एग्जम्पशन लिमिट हम टैक्स लगा देंगे, और इंटरेस्ट पेनल्टी तो लग गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पेनल्टी 300% तक है। मतलब जो टैक्स तुमने चोरी किया वो टैक्स तो गया, 3 गुना तक तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ सकती है, ये बात ध्यान दो। तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में आज जब भी हम कभी रिटर्न भरते हैं तो बहुत सोच समझ के भरते हैं, मतलब वेल प्रूफ होने चाहिए, तब तो हम रिटर्न भर सकते हैं, नहीं तो अगर गवर्नमेंट हम पकड़ में आ गई तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये पूरी कहानी है इस सेक्शन के आने के पीछे। और आप सब जानते हो घोटाले निकल के आ रहे हैं, वो यही तो घोटाले निकल के आ रहे हैं कि लोगों ने प्रॉपर्टियां रख रखी हैं, प्रॉपर्टी आई कहां से, पैसा कहां से आया, कुछ नहीं पता। तो ये सारी की सारी अनएक्सप्लेन इनकम होती है जो इसमें कवर हो जाती है। ठीक है जी। अब 78% कैसे बना, समझ में आ गया ना। 78 कैसे बना, 60% तो रेट है, 60 का 25% सरचार्ज, तो 60 का 25% निकालोगे 15% आएगा, तो 60 में 15 जोड़ दिया 75, 75 का 4% सेस, तो 3% आएगा, तो 78% इस तरह से इफेक्टिव रेट आ गया जी।
एक बच्चा कह रहा है 25% को 15 क्यों लिखा। अरे मेरे नालायक बच्चे, अगर 60 का 25 निकालोगे तो 15 ही तो आएगा। टैक्स का सरचार्ज किस पे लगता है, इनकम पे या टैक्स पे? टैक्स। तो तुम्हारा टैक्स रेट कितना है 60, उसका 25% कितना हो गया 15, तो 60 प्लस 15 कितना हो गया 75। अब टैक्स प्लस सरचार्ज इन दोनों का क्या लगता है टैक्स, तो 75 का 4% निकालोगे 3% आएगा, 78% आ गया जी। हाँ तो अच्छी इंटेंशन से भरो, गवर्नमेंट उसमें कुछ क्या, मैं रिटर्न भरता हूं तो मुझे गवर्नमेंट क्यों कहेगी कुछ, मतलब एक्चुअल अच्छी इंटेंशन क्या मतलब, नहीं नील की फाइल करते हैं इंटेंशन। अगर मान लो तृप्ति की इनकम दिखा रही है ट्यूशन की, तृप्ति इनकम नहीं कमा रही, इसमें अच्छी इंटेंशन क्या है, तो फिर आप पैसे कमाओ ना फिर। अच्छा मतलब वाह, बच्चा कह रहा है कि मेरे को लोन का बेनिफिट लेना है, ये मेरी इंटेंशन अच्छी है चाहे मैं तृप्ति के साथ कुछ भी करूं, ये क्या मतलब हुआ। अरे तो तुम्हारी इंटेंशन तुमने लोन लेना, तुम उस लेवल पे हो ना कि तुम्हें लोन मिले, अब तुम नकली इनकम थोड़ा दिखाओगे, आप प्रूफ तो करो ना। गवर्नमेंट कह रही हमने तुम्हें कम मना किया रिटर्न भरने को, भरो, हम तो चाहते हैं रिटर्न भरो, बट 2.5 लाख प्रूफ तो करो। सर हमें लोन लेना था तो हमने तृप्ति की इनकम 2.5 लाख दिखा दी, ये क्या मतलब हुआ, आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना तृप्ति 2.5 लाख कमा रही है, ये चीज है। ठीक है जी, चलो यहां तक लोग कर दें। ठीक है, तो एक बार यहीं तक ब्रेक से पहले, हाँ जी, गिफ्ट, गिफ्ट से भी ब्लैक मनी व्हाइट मनी कन्वर्ट होती है बहुत जबरदस्त लेवल पे, उसको हम गिफ्ट के लो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब यहां तक हम ब्रेक ले रहे हैं जी, तो अब वापिस हम मिल रहे हैं 11:30 बजे। ठीक है, 11:10 हुए, 11:30 वापिस हम मिल रहे हैं, और अब आगे हम करेंगे, ये हमारा स्कीम होगी, डिफॉल्ट स्कीम होगी। अब थोड़े से क्वेश्चन की मिक्सिंग करेंगे जो आपके एग्जाम में कंफर्म उसमें से क्वेश्चन बन सकता है, देन फिर हम ऑप्शनल स्कीम के ऊपर आ जाएंगे, हमारी लास्ट स्कीम। ठीक है जी, चलो जी फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा लाइव वाले बच्चे ध्यान दें, इस क्लास को हम एक बार यहां पे रोक रहे हैं, क्योंकि ना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर अपलोडिंग में दिक्कत आएगी, और बहुत जीबी की क्लास हो जाएगी तो आपके नेट खत्म हो जाएगा। तो एक बार क्लास में यहाँ पे रुकवा रहा हूँ, 11:30 बजे हम दोबारा से क्लास हम स्टार्ट करेंगे, 11:30 आपने दोबारा से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गुड।